Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक, लेकिन उससे पहले बात मैं करना चाहूंगा एक और फीडबैक की। जी हाँ, मेरी पॉडकास्ट आई विद अहमद अली बट आप सबने उसको बड़ा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज ऑनेस्टली पॉडकास्ट करने के बाद मैं थोड़ा जरा इस बात को सोच रहा था, बिकॉज आजकल जमाना है कंट्रोवर्सियों का, कोई स्टेटमेंट दो, कोई तड़कती भड़कती सी फिर क्लिप्स आपके वायरल होते हैं। तो मेरी पॉडकास्ट में उस तरह की बात नहीं थी, बड़ी हमने एक इंफॉर्मेटिव सी इंडस्ट्री की बातें थी। मैंने कहा शायद लोग इसको इतना ना पसंद करें, बट लोगों ने उसको भरपूर अंदाज में पसंद किया, उसके अच्छे खासे व्यूज भी आए, जो कमेंट्स आए, तो आप सबने उसको पूरे दिल से पसंद किया। मुझे अच्छा लगा कि मोमिन ऑनेस्ट था, वहां जाके डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दिए, जो जो फील करता है यही सोफे पे वही पे भी वही किया। अच्छा, ये बात मैंने पॉडकास्ट में भी बोली थी कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई नेवर लाई, चाहे वो जाती जिंदगी हो चाहे वो ऑन कैमरा हो। जो बात मेरे दिल में, वो मेरी जुबान पे, वो जो बात थी ना एक कि हमारी अपनी भी, मेरी भी बेशर्मी थी। अपनी भी मेरी बेशर्मी है कि वो सही बात है। बस इंडस्ट्री में आपका ये होता है कि आपको सबको इकट्ठे चलना होता है, एक इकोसिस्टम है। तो उस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि मोमेंट वाज बीइंग वेरी रियल, वेरी ऑनेस्ट, और पूरे इस पॉडकास्ट के लोगों ने बहुत अच्छी फीडबैक दी। अच्छा, मैं अहमद का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट और इतना खूबसूरत होस्ट बनने के लिए। वो जो उनका इंट्रो था, वो ईमान में इंट्रो भूल नहीं पा रहा। एक ऐसा चैनल है, मैं कहूंगा बेंचमार्क है। दे क्रिएटेड अ न्यू ट्रेंड, बिकॉज़ उन्होंने पूरी जर्नी को जिस तरह जिंदा रखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर द बिगेस्ट नेम्स इन एंटरटेनमेंट क्वालिटी न्यूज़। मैंने पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे शान शाहिद का मैंने इंटरव्यू किया था काफी साल पहले, तो शान ने मुझे बात बोली थी कि मोमेंट यू केप्ट द जर्नी अलाइव। For the first time I've lost my way. You've actually kept that journey alive of mine. तो उस तरह अहमद ने भी जर्नी को रखा जिंदा, गैलेक्सी को उन्होंने अप्रिशिएट किया। Their opinion carries weight, integrity, और इस चीज में हार्ड वर्क है। और पूरी पॉडकास्ट से बड़ा वो अच्छे अच्छा लगा जैसे वो सेलिब्रेट करे थे, बहुत पॉजिटिव था पूरा इंटरव्यू, तो मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। अच्छा भाई, अब हम लोग नेक्स्ट ईमान अली मुंशी को देखना चाहते हैं। जी हाँ, इस पॉडकास्ट पे मुझे बस हो रहा है कि क्या डिफरेंट होगा, हम दोनों के सेम ही सारे मैं तो भाई बहुत मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ। मैं ईमान जानते हैं, उस दिन से मैं कह रहा हूँ ईमान जाए। बस एक बात ईमान जो बहुत अहम है वो ये है कि देखो, अम्मा टीवी में अम्मा में होते हैं, यहाँ पे तू में होते हैं। अब वहां पे मैं अकेला था, मेरी अपनी एनर्जी थी। जो लोगों ने अक्सर कहा भी कि मोमिन की वाइब यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे हम जब व्हाट्स द 411 करते हैं, यहाँ पे एक शो है, ऑब्वियसली वी बीइंग आवरसेल्फ, बट हल्का सा ना एक जरा एक तड़का, एक मसाला होता है। वहां पे वो एक पॉडकास्ट है, एक कॉन्वर्सेशन है, आपकी अपनी एनर्जी होती है। अच्छा, हर जगह का डिफरेंट होता है। यहाँ पर लगता है ईमान बड़ी शेरनी है फिर से, वरना मैं मेरी इंट्रोवर्ट सी है। शाय, मैं इंट्रोवर्ट से, मेरे से ज्यादा बातें नहीं ईमान की वो पर्सनालिटी हम देखना चाहते हैं ना, ईमान बेटी की। हाँ, ईमान बेटी घबरा जाएगी, बट नहीं, इंशाल्लाह आई विल डू इट वन डे। ईमान ने अहमद को कहा था कि भाई अहमद ऐसे ऐसे मोमिन के देखते हैं क्या फीडबैक आती है। मैं 1 महीने बाद आऊंगी क्योंकि मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ, मैं संभाल ले आऊंगी, ताकि अगर कोई उल्टी सीधी बात हो तो मैं आके इसको डिफेंड कर सकूं। मुझे लगा था शायद मोमिन को ऐसी स्टेटमेंट पास कर दे और उसमें कोई फिर पकड़ा जाए, तो मैं उस चीज को जरा सही करने के लिए आऊंगी। तो होपफुली आफ्टर अ मंथ और सो आई विल गो। हाँ, मजा आएगा, मजा है ना? आएगा, हाँ। आप लोग भी कमेंट करके आप ईमान को देखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है? खैर भाई, आप लास्ट वीक की फीडबैक ईमान बात करें, क्या रही फीडबैक में मेन एक ही बात आई हुई थी, लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे कि हमने दुरेफिशा को सपोर्ट किया, हमें पीआर बोला जा रहा था दुरेफिशा यार। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ इस बात को काट के कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए, मैं इसको रीपोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं शायद खुद ही पोस्ट कर लूँ इस बात को। बात यह है कि भाई मैं तंग आ चुका हूँ इस बात को सुन के कि जब हम किसी के बारे में कोई अच्छी बात बोलते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं या उनसे अग्री करते हैं, तो आप लोग एक नैरेटिव चलता है कि भाई ये तो उनकी पीआर हैं, ये बहुत बिग गए। अब दुरेफिशा और बिलाल अब्बास जब आए थे इश्क बुशरत के प्रीमियर पे, हमने पूरा शो में डिटेल में उन्हें कॉल आउट किया था कि आप, we were the only ones जिन्होंने प्रॉपर कॉल आउट किया था। तो अब दुरेफिशा वाली जो बात है, हमें जो लगा, हमने अपना ओपिनियन रखा। एंड हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। अगर दुरेफिशा ने बोल दिया था कि वो एक प्रोजेक्ट के लिए वो बीच में कमिटमेंट्स उनकी आ रही हैं और प्रोडक्शन टीम इज ओके विद इट, और हमने इरम जी को कभी भी इनवैलिड किया। हमने ये नहीं कहा कि ओ वो तो पता नहीं, जो मेरी भाजी ने कहा था हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा उनको लगता है इन्फॉर्म नहीं किया गया, Exactly. आंसर दुरेफिशा पे आ गया। नहीं थी।
अब फहद मुस्तफा को लेके भी अक्सर कहा जाता है कि भाई गैलेक्सी तो बहुत फहद की पीआर है, ये तो बिक गए, तो झुक गए। I love फहद। We love फहद and I think everyone knows that, but अब आज जो उनकी शॉर्ट्स की बात है वो गलत है, हम उन्हें कॉल आउट करेंगे आज। तो वो ये कि जहां पे जो बंदा सही होता है हम उनको सही कहते हैं, जो गलत है गलत कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहे कि हम लोग फरिश्ते हैं, ऑब्वियसली हल्का फुल्का कभी कभार आ जाता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जितना हम लोग ऑनेस्ट रह सकें अपने काम के साथ, अपने प्लेटफॉर्म से, उतना हम लोग रहें अपने ऑडियंसेस के साथ, और हम लोग रहते भी हैं। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ। सवाई एक दो सिचुएशंस के, एक मुझे याद है, मैं नहीं करूंगी इस पे कमेंट, और आप हर चीज से सीखते हो। You evolve with time. वो जर्नी मैंने ये तो बहुत दफा बोला है, आगा हिना वाला एक इंटरव्यू था, उसमें कोई बॉडी शेमिंग वाली बात थी, वो पूरे इंटरव्यू में उस तरह से नहीं थी, बट जब क्लिप उसके देखा बाद तो हमारे पीएचडी शुरू की थी कि मैंने पूरा इंटरव्यू देखना है कौन किस मूड में Man, बात obviously करता you है। learn and evolve with time. कुछ लोग जिंदगी के इतने आगे जाके भी सीख नहीं पाते हैं और गम करते रहते हैं। And it's always nice to unlearn stuff as well. Yeah. कि आपको जो लग रहा है सही, वो कभी-कभी सही नहीं भी होता। बिल्कुल। So yes. उसके अलावा वुमेन लोग ये भी कह रहे थे, जो अगर आप सिंध की बात करें तो पंजाब भी सिर्फ लाहौर नहीं है जो फिल्म सिटी बना रहे हैं, और भी जगह हैं जिनको बहुत ज़रूरत है फंड्स वहाँ पर लगने की, तो फिल्म सिटी वाले ख्वाब ज़रा छोड़ के उस तरफ को उनको रुख मोड़ना चाहिए। तो ये तो बात एक है, जो नीड वाली चीज़ें उनके ऊपर पहले फोकस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट उस हिसाब से सेकंड पे अब आती लगता है। है आपकी हेल्थ एजुकेशन सब कुछ प्रायोरिटी ऊपर आता है, तो मैं उसमें एंटरटेनमेंट को नीचे ही रखता हूँ। बट खुशी की बात ये थी, चलो एक कुछ एंटरटेनमेंट हो के लिए रहा है, कुछ किया जा रहा है, because अगर एंटरटेनमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत सा इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। और कहीं ना कि वैसे एंटरटेनमेंट हेल्थ में भी मैं इसको कंसिडर करूंगी। आई लव वाचिंग मूवीज। अगर मेरी मूवीज ना देखो, मैं डिप्रेशन में चली रहा हूँ, तो लाइक आई डोंट वांट टू बी डिप्रेस्ड, तो इसलिए मूवीज। और इसी बात से लिंक एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मतलब इसी से लिंक बात है कि मैंने पिछले 1.5-2 साल से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने कंटेंट नेटफ्लिक्स से देखना छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं बहुत ही दोस्तों को मिल रहा हूँ, मस्तियां कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो मैंने कंटेंट नहीं देखा था। अब मैंने पिछले कोई ना 1 हफ्ते में कंटेंट में कैचअप करना स्टार्ट किया, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि आप इंजॉय करते हो, आप मतलब कि मैं वेट करता हूँ कि कल मैं इसकी एक और एपिसोड देखूंगा। अब मैंने वो देखा, वो आर्यन खान का शो जो है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। मोमेंट जो है ना, मोमेंट के साथ टीवी शोज देखना बहुत मुश्किल है। एक दफा हमने इकट्ठे ही देखना शुरू किया, मोमेंट कहते हैं एक दिन में हम एक एपिसोड मजा आता है ना? मुझे होता है बिंज वॉच, आहिस्ता आहिस्ता, नहीं आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करो। मुझे कुछ शो बहुत मजे का भी लगता है ना, दो मोमेंट बस दो के साथ आज के दिन आहिस्ता। हमने सिर्फ 30 मिनट्स का देखना है, और मुझे आहिस्ता होता है आहिस्ता। मैं पूरा देख के खत्म करूं। अब जो शो था बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, इसको मैंने जब परसों की बात है, रात को पहुंच गया, इसका ना फिनाले रह गया था बस। मैंने कहा दिल करे अब ये देखा, मैं कहा नहीं कल के लिए मैं इसको जरा वेट करूंगा, कल मैंने आज इसका फिनाले देखना है। मैंने पूरा देखा फिर। बस एक वाहिद आई थिंक 100 मूवी थी जो मोमे ने बस पता नहीं कुछ चेक करने के लिए लगाई 100 वाली वो भी अजीब कहानी है भाई, ये बचपन की बात है हाँ, कि मैं ना DVDs जब वाली। डीवीडी खरीदता ना, मैं उनको चेक करता था पहले, पता नहीं Print, क्यों, पता नहीं प्रिंट HD वाला के जो लिए भी, है। ये बहुत पुरानी बात है। मैंने उसको प्ले किया और चेक करते करते मैंने पूरी फिल्म देख ली। हाँ, इतनी वो कमाल बस, फिल्म थी हाँ, वो। वरना मोमेंट हमेशा एक टाइम और एक जगह और एक पूरा माहौल बनाता है। उसके अलावा लोगों ने आपको कमबैक वाली उस चीज को बहुत पसंद किया कि आपने जो रिकमेंडेशन दी, कमबैक वो अभी अच्छा शो सीजन है। 3 आ चुका है, Yes. और वो मैंने भी देखना स्टार्ट करना है। मैंने भी स्टार्ट करने, मेरी ऐप थोड़ी हो गई है, अपडेट मांग रही है, पता नहीं किस तरह करना है। अपडेट हो update जाती है। नहीं हो रही है, नहीं आ रहा आपने है। कितने एपिसोड देखे हैं? मैंने भी 3 देखी थी, अच्छा। उसके बाद मैं देख नहीं सकी। फिर सीजन के तीसरे एपिसोड पे, तो लेट्स सी, यही थी फीडबैक। ये फीडबैक थी। हाँ, feedback फीडबैक का और बेईमान कौन सी मोमेंट? शर्टों को लेके लोगों ने कहा मोमिन आप अपनी तलकती भड़कती शर्टें पहने। जी हाँ, आज मैंने कहा ईमान मैं भी अपनी शर्ट पहनना चाह रहा हूँ। आज ईमान ने मेरे साथ मैचिंग हाँ, की है। आज मैंने मोमेंट के साथ कहा कि चलो ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। खैर इसी नोट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली ना से मिल सके। और अभी अभी एक और नोटिफिकेशन आई है, अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, कि भाई कल से सब कुछ 10 बजे तक खुला रहेगा, और मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये I think ईद के लिए किया इन्होंने, है ना? क्योंकि ईद की शॉपिंग करनी टाइम ही नहीं मिलता, किस टाइम उठ के मैंने जिम भी स्टार्ट किया है। ओह, आई होप कि मैं जिम करती रहूं। अभी मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, ना मेरे से वेट्स उठते हैं ना कुछ छुट रहे हैं। मैं इंस्टा पे छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स लगा रही हूँ अपनी जर्नी के, तो मुझे था कि टाइम इतना होना चाहिए। मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग भी नहीं की, तो मुझे शॉपिंग भी करनी है। सो या खैर इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर। जी हाँ, बात करें कैन फिल्म फेस्टिवल के बारे में, और कैन में बहुत ही एक धमाकेदार एंट्री होने जा रही है हमारे मुल्क की बहुत बड़ा नाम, बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा, बात मैं कर रहा हूं सनम सईद की। सनम सईद का बहुत ही एक हिस्टोरिक डे भी होने जा रहा है कैन फिल्म फेस्टिवल पे, और आपको मैं एक ब्रेक डाउन देता हूं वहां पे सनम क्या क्या करने वाली हैं। सबसे पहले सनम को नवाजा जाएगा एक अवार्ड के साथ। जी हां, शी इज द इनॉग्रल ऑनरी ऑफ साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स इनिशिएटिव, जिसके तहत सनम की पूरी जर्नी को सेलिब्रेट किया जाएगा, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये
फिल्म में, टेलीविजन में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा सनम विल आल्सो पे ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी सिनेमा आइकन शमीम आरा जी, उनकी जर्नी को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और सनम का साथ देंगे हमारे मुल्क के बहुत ही एक सेलिब्रेटेड डिजाइनर हुसैन रेहान। जी हाँ, हुसैन का भी होने जा रहा है डेब्यू, और हुसैन का बड़े मजे की इंस्टॉलेशन वहां पे दिखाई जाएगी। जिसका मुझे जो बड़ी मजेदार बात लगी वो ये लगी कि हुसैन का कहना है कि भाई हमारे साउथ एशियन जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो हमारी टेक्निक्स है, जरदोजी, फुलकारी, गोटा पट्टी, वेस्ट में उनको रीनेम कर दिया जाता है। भाई ये जी मेटेलिक एम्ब्रॉयडरी है। तो हुसैन का मानना है कि भाई यू कैन नॉट रीनेम व्हाट यू डिड नॉट मेक, और इसी चीज को लेके वहां पे जा रहे हैं। मुझे बड़ी मजेदार चीज लग रही है। तो इनकी वहां पे इंस्टॉलेशन होगी। इसके अलावा सनम जो है वो बहुत ही एक मजेदार सी गैदरिंग में करने वाले, जो वहां पे लोग मौजूद होंगे। इंडिया से काफी लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आ रही वीडियोस वगैरह आ रही हैं। आलिया भट्ट की बात अभी करेंगे, अभी हम सनम की बात करें। तो वो सब लोग जो वहां पे मौजूद होंगे, उन सबको भी सनम इकट्ठा करेंगी। एक इवेंट होगा जहां पे मतलब एक गैदरिंग होगी जहां पे सनम सबको सेलिब्रेट किया जाएगा। जो साउथ एशियन लोग वहां पे जा रहे हैं, मच लाइक व्हाट प्रियंका चोपड़ा डिड ऑस्कर्स के दिनों में ज्यादा प्रियंका ने भी गया था। तो भाई हम बहुत खुश हैं सब। सदा मुझे खुशी इस बात की कि भाई इस दफा जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है और बहुत ज्यादा चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मीनिंगफुल वो जिसमें माहिरा खान जब गई थी कुछ साल पहले, वो एज ए लॉरियल ब्रांड एम्बेसडर की, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात थी। मुझे शाह ने वहां पे गिला किया था कि भाई एक फिल्म फेस्टिवल आप अपना काम लेके जाते हैं, आप क्या लेके जा रही हैं, बट यहाँ पे सनम पाकिस्तान को साथ लेके जा रही है। शमीम आरा जी को सेलिब्रेट किया जाएगा, सनम को सेलिब्रेट किया जाएगा। हुसैन निहार हमारे लाहौर का मतलब पाकिस्तान का वो लेके जा रहे हैं। हाँ, तो वो भी अच्छा है जो सारा वो लेके जाएंगे तो मजा तो वी रियली हैप्पी, वी कैन नॉट वेट टू सी द लुक्स जब आएंगी। और सुनने में बहुत सी लुक्स हैं, बहुत कुछ होने वाला, बहुत से रेड कार्पेट्स हैं। तो नेक्स्ट वीक इसकी डिटेल में बात भी करेंगे। बट वी आर रियली रियली हैप्पी फॉर सनम एंड फॉर पाकिस्तान। एंड शी इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव। तो बिल्कुल, अच्छा लगेगा जब वो जाएंगी, स्पीच वगैरह शी स्पीक्स वेरी वेल। अच्छा, कैन की बात करें तो वहां पे आलिया भट्ट पहुंच चुकी है, तो उनकी बहुत सी वीडियोस आ रही है और मैं बहुत अपसेट हूं। इतना गंदा नैरेटिव चल रहा है ना, आलिया आ रही है, कैमरे वालों को पता नहीं कौन है, कोई उनकी पिक्चर नहीं खींचना चाह रहा, वो अकेली घूमी जा रही जैसे है। पता है ये अहमद अली भट्ट के शो में ना बात हुई थी पीआर के बारे में। तो मैंने कहा था पाकिस्तान में तो पीआर इतनी कोई नहीं प्रॉपर मतलब चलाक हो रही। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतनी एक्टिव पीआर हो रही है, मतलब प्रॉपर सोच के हो रही, बहुत ही बेसिक पीआर हो रही। इंडिया में प्रॉपर नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। इंडिया में सीन बहुत आगे है, बहुत ज्यादा। वो पूरी चीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब किसी को बुरा दिखाना, अब ये देखो ना, आलिया भट्ट वो कैन से पहुंच गई, उनकी पूरी जर्नी कह रहे हैं कि तो एमी पहुंच गई, कोई मुंह नहीं लगा रहा। अब ऐसा तो नहीं होना, ऐसा तो नहीं। और वो खुद ही अपने मतलब क्या आप एक्टर्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। आलिया कितने प्यारे प्यारे लुक्स हैं, सब कुछ है, सारा बना दिया नैरेटिव का, लोग कुछ नहीं जानता। एक साल पहले कर भी चुके, फिर भी कोई नहीं पूछता। अच्छा, उर्वशी रौटेला भी वहां पे पहुंच गई हैं। कैसे पहुंचती है हर दफा? उर्वशी के भाई हैं कनेक्शंस। पर खतरनाक कनेक्शंस। उर्वशी पहुंच चुकी, करण जौहर आने वाले हैं वहां पे, तारा स्तारी आने वाली है वहां पे, अदिति राव हैदरी आने वाली है वहां पे। क्या अरे ईमान, बहुत से क्या मोनी रॉय आने वाली हैं। क्या स्टैंडर्ड क्या है बुलाने का? ईमान बस लोग जा रहे हैं। क्या मतलब ईमान? अब मैं इस लिस्ट का एक क्राइटेरिया दे सकती हूँ जो सारी लड़कियां जा रही हैं, बट हम नहीं इस बात में घुसेंगे। आलिया भट्ट सही करण जौहर जा रहे हैं। हाँ हाँ, फिल्म फेस्टिवल में भला। ईमान आई थिंक कुछ देखो, कुछ ना अब इंडिया के तो इन्फ्लुएंसर भी जाते हैं। हाँ, और खबर ये भी आती है कि पैसे देके आप जा सकते हो, तो वो वाला एंगल भी तो है ना। इतने ज्यादा पैसों के बताए थे, जो पूरे सीट्स के बीच सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स पूरे लड़ रहे थे। इनको कौन सा डिजाइनर लेके जा रहा है? नहीं, वो तो मेट गाला था ना। अच्छा, मेट गाला था वो, सॉरी मैं नहीं, मेट गाला पे जाना बहुत, मेट गाला इज वेरी confused एक्सक्लूसिव। मेट गाला पे नहीं आप जा सकते भी। 400 कुर्सियां कैंस पे बहुत मुश्किल, बट कैंस पे लोग अपने तरीके निकाल लेते हैं। हाँ, सॉरी मुझे लगा लास्ट वीक हमने इसी की बात की थी। इंडिया के 6-7 इन्फ्लुएंसर्स भी जा रहे हैं। अच्छा, सूफी मोतीवाला भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। काफी जा रहे हैं। हाँ, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का बहुत सीन है अभी। फिर आलिया कितनी बड़ी मान बात क्या है? क्या आलिया का तो मान बात किया, पूरा सारा लॉट जा रहा है, मोनी रॉय जा रही है, तो उसमें आलिया का था। आलिया मैं होती ना, वही पे अपना बस्ता पैक करके वापस आ जाती। ऐश्वर्या बच्चन भी आ रही है मान। वो लोग काफी देर से आ रही है, वो आती रहती है, तो बड़ी कोई आलिया को सपोर्ट यार करना। भाई हम लोग अपने पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें। ओ रोमा रियाज भी जा रही थी, मैं बताना भूल गया लास्ट में बात की थी, वो भी जा रही है पाकिस्तान से। नाइस टू सी ऑल द। अच्छा भाई, कैंस के बाद बात करते हैं चाइना की। जी हाँ, चाइना भी कोई जा रहा है, और वो कौन जा रहा है मान? मौला जट। जी हाँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट लगने वाले चाइना के सिनेमा घरों में, और ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। अभी आपको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, तब आपको समझ लगेगा कितनी बड़ी बात है। सो बेसिकली चाइना में जो इंटरनेशनल कंटेंट आता है ना,
चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, जो फिल्में हो, तो उनका बहुत एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है। चाइना में फिल्म लगाने के दो तरीके हैं, या तो उनका एक कोटा सिस्टम है जहां पे जिसके तहत 34 फिल्म्स हर साल वो चूज करते हैं कि इनको हम एंट्री दे रहे हैं अपने घर में, आप आ सकते हो। तो ऑब्वियसली बहुत एक एक कंपैरेटिव प्रोसेस होता है कि पूरी दुनिया की फिल्में सिर्फ 34 फिल्म्स आनी है, तो मोस्टली हॉलीवुड की बड़े बजट फिल्में वहां पे पहुंच पाती हैं, वो वहां पे लगती हैं और बहुत सा पैसा कमाती हैं और पैसा वापस लेकर भी जाती हैं। चाइना से बहुत पैसे आते हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस ये कि वो चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फिल्म खरीद लेते हैं एक अमाउंट में, उसके बाद फिल्म 10वें कमाए 100 कमाए जो भी कमाए वो चाइना का, आपको बस एक फ्लैट फी मिल गई। हमारा अभी आगे आ रहे हैं। मौला जेट विल बी द फर्स्ट फिल्म इंडिया और पाकिस्तान दोनों से कि भाई जो चाइना में कोटा सिस्टम के तहत, जिसका मतलब है जो पैसे वहां पे कमाए जाएंगे वो पाकिस्तान वापस भी आएंगे। इससे पहले दंगल लगी थी और दंगल ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, तो नहीं मिला। नहीं, अच्छा कितनी क्रेजी बात है, माइंड में था कि आम लोग तो फायदा हो गया, दंगल चाइना में लगी, मुझे नहीं पता था इस पूरे प्रोसेस सारा पैसा चाइना में रह गया। अच्छा, चाइना की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, तो मैंने ना थोड़ा इसको थोड़ा और रिसर्च किया, मैंने स्टडी किया कि मैंने कहा चाइना का पूरा इंडस्ट्री मतलब सारा क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बातें पता चली कि चाइना की जो अपनी है ना, जो मुल्क है, इतनी उनकी पॉपुलेशन है, वो खुद ही अपने में बड़े खुद मुख्तार हैं। यानी कि उनकी फिल्मों को बाहर की जरूरत नहीं है, वो अपने में पैसे खूब कमा लेते हैं। हॉलीवुड बीइंग हॉलीवुड, उनको भी चाइना चाहिए। उनके एक बहुत बड़ा चंक आता है चाइना से, पर चाइना को कोई और नहीं चाहिए। चाइना से चाइना मांगता। अब जो इनकी फिल्म आई थी उसके प्रोनाउंसिएशन में गलत ना कर दूं, प्रोनाउंस नीजा 2 एक कार्टून है, उसने $2 बिलियन कमाए थे दुनिया भर में, सारे आज चाइना से आए। तो वही सब देखते हैं कि चाइना अपने में खुश है। और चाइना आई थिंक ये पॉलिसी के काम भी की, चाइना ने बहुत सालों से ये रखा था कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन रखी थी हमारे मुल्क में आप इतना कम कमा सकते हो, कि जब आपको चाइना जाना होता है आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि चाइना की मार्केट के दिमाग में कोई ऐसी बात है जो उनको पसंद ना आए। अक्सर फिल्मों चीजों को सेंसर किया जाता है, काटा जाता है, क्योंकि चाइना बहुत कंट्रोल करता है चीज को। और क्योंकि चाइना को पता है मेरी मार्केट बड़ी है, इनको तो मेरे बस आना है, तो उनको उस बात को मानना पड़ता है। चाइना ने अपना एक टैका बना के रखा है कि चाइना तक पहुंचे, हॉलीवुड भी लड़ रहे हैं कि हमने चाइना तक पहुंचना है, तो इस तरह से इतनी बड़ी उनकी है ना मुल्क। और चाइना की मजे की बात ईमान ये भी कि चाइना ने इतने सालों से ना अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी इससे किया है, और उनकी इंडस्ट्री इतनी खुद मुख्तार, बल्कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उनके इतने सिनेमा है उनके मुल्क में कि वो अपने पैसे खुद ही कमा लेते हैं। तो लेकिन मौला जेट अब वहां पे जा रही है, एंड लेट्स होप मौला जेट बहुत से पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए कि और बिलाल हमारा फौरन से 4-5 फिल्में अनाउंस कर दे एज प्रोड्यूसर्स। नहीं वो बहुत स्लो है मोमन, अभी तो आपने बहुत ज्यादा एज प्रोड्यूसर्स कहने लगी थी। अच्छा ओके, चाइना से अगर पैसे आए, मेरे तो जुबान भी मेरा साथ ही दे रही वो लफ्ज बोलने में। इंशाल्लाह जिंक्स नहीं करना, जिंक्स करना मैं खुशी से साथ करूं। आप एक्साइटमेंट बोल दे तो नजर लग जाती है। मैं तो नंबर भी नहीं बोल सक रहा, मेरी जुबान वहां नहीं जा पा रही, इतना बड़ा नंबर दिमाग में आ रहा है मेरे। अगर वो नंबर आ गया, ईमान पैसे आए, फिर तो बिलाल ऐसे पैसे फेंक सकते हैं, ऐसे पैसे फेंके और फिल्में बनाओ। हां सुनने में बिलाल अपनी अगली फिल्म पे काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 5 साल 10 साल तक वो बहुत टाइम लेते हैं। मोमिन की तरह परफेक्शनिस्ट, एक एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फिर हो ही नहीं पाता। मुझे सुनने में बात आई है, मुझे सुनने में बात आई है कि वो चाइना के साथ एक कोलैबोरेशन है। क्या है जो नई मूवी? हाँ अच्छा, उनका को पहले थोड़ा सा तक मूवी लगने से पहले जरा उनके साथ हाथ जोड़ मैं फिर से वो सोच रहा हूं ईमान ये फिल्म क्लिक करगी चाइना में। चाइना में क्लिक करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि चाइना को ना पसंद है इस फिल्म में। मतलब ये चाइना को फैमिली वाली, चाइना के जो मैंने बात चाइना को एक इमोशंस पसंद आते हैं, और ईमान एक फैंटेसी वाला एलिमेंट पसंद आता है उनको, समझ रहे हैं? मूवी थोड़ी इस तरह की है। और क्योंकि ये ना मतलब पाकिस्तान है ना इंडिया, फिल्म के अंदर जो एक दुनिया है वो कहीं हो सकती है, वो चाइना हो सकती है, समझ रहे हो? तो उनको दुनिया अच्छी लग सकती है। इंशाल्लाह मजा आएगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। चाइना से वापस आते हैं पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद देना भूल गया मैं। मुबारकबाद देना चाहूंगा मान पूरी टीम को। हमने दिए मुबारकबाद, मैंने नाम लिया सबके, मैंने नाम नहीं लिया, हमने नाम लेके देनी है मुबारकबाद। एक इंसान का नाम बहुत जरूरी है, वो इंसान नदीम मांडी वाला। आई फील है कि सब कुछ ना हो पाता अगर नदीम मांडी वाला ना होते, वो ईमान बहुत एक स्ट्रेटेजिक इंसान है, और उनका बहुत कमाल का विजन है हमारी इंडस्ट्री के लिए सालों से। इतने साल से इंडस्ट्री का एक बहुत इंटीग्रल, एक बहुत वाइटल पार्ट है, और मेरा ये मानना है कि उनकी बहुत एक कंट्रीब्यूशन होगी इस पूरी चीज के अंदर। ऑब्वियसली अ बिग शाउट आउट, बिग कांग्रेचुलेशंस टू बिलाल अशारी, हमारे पूरी टीम को, पर मैं नदीम साहब को मैं खास तौर पे ईमान सेलिब्रेट करना चाहूंगा कि वो ईमान बड़े एक विजनरी आदमी है। मुझे आज फिल्म लगी थी, उन्होंने याद है वो क्या था कि टिकटॉक को उन्होंने बढ़ाया था, उन्होंने कहा था फिल्म हमारी
इतनी महंगी फिल्म बनी है, और उनकी सही बात थी कि इतनी महंगी फिल्म बनी है, अगर ये फिल्म ना हम पैसे बढ़ाते शायद उतने पैसे ना वो इकट्ठे कर पाती, वो तो आगे जाके फिल्म क्लिक कर गई और लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, बट उन्हें बड़ा एक अच्छा उनका वो मुझे लगा था। हाँ, और काफी देर तक लगी भी रही थी काफी लगी थी, सिनेमाज हाँ। में, तो वो भी उनका एक तरीका था। बाद में भी लाइक 1-2 साल तक वो जैसे क्यू वगैरह में एक शो था उनका। यस, तो भाई आगे बढ़े, फिर भाई आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं पाकिस्तान में और बात करते हैं ईद उल अजहा की। जी ईद उल अजहा के मौके पे जो फिल्में आने वाली उनके ट्रेलर आ चुके हैं मंजर आम पे। सबसे पहले बात करते हैं लव दी 100। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं लव दी 100 के ट्रेलर के बारे में। संडे को इसका ट्रेलर आया, मंडे को ज़ॉम्बी का ट्रेलर आया। तो ईमान लव दी 100 का ट्रेलर आपको कैसा लगा? मैं जानता हूं ईमान बहुत ज्यादा भरी हुई है, बहुत कुछ ईमान कहना चाह रही, बहुत से पॉइंट्स हैं ईमान के पास, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं ही स्टार्ट कर लूं। वो मैंने दानिश नवाज की तरह खुद ही पूछ के खुद ही। असल में ना हमें इतना अच्छा नहीं लगा ट्रेलर, तो मैंने कहा ईमान अपने जरा पॉइंट्स निकाले। इससे पहले हम जरा फिल्म के जो अच्छी बातें हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको जरा सेलिब्रेट कर लें। मैंने भी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करना ही था। मुझे फरहान से ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ही लुक्स ये कहना गलत ना होगा कि फिल्म कहीं ना कहीं फरहान से के कंधों पे है, क्योंकि फरहान इज द बिगेस्ट नेम। अगर आप कास्ट की बात करें, बाकी माँ में भी एक रिलेटिव न्यू कमर है, और बाकी बिल्कुल नए चेहरे। फरहान इस फिल्म को आगे लेके चलेंगे, और हीरो पे होता है मेन के हीरो। और फरहान फुल ऑन एक कमर्शियल हीरो बनकर आए हैं। मजा आ रहा है, नाच गाना है, मार धाड़। मैं हमेशा कहता हूं इस तरह की फिल्में होना बहुत जरूरी है, और मैं फरहान और मान्या की जोड़ी मुझे मजे की लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। एक नया पेयर है, नए चेहरे हैं, और गाने भी हैं। और गानों की एक झलक मैंने एंजॉय की। जो व्हाइट कपड़ों वाली है ना, उसका मैं बहुत वेट कर रही हूँ। मामिया का जो अच्छा, सोलो टाइप लग रहा है, उसमें बहुत मैं फरहान और मामिया दोनों के जो गाने हैं मुझे वो भी अच्छे लगे। फरहान और मामिया के दो गानों की झलकियां, ये एक में कपड़े बहुत ही अजीब से हैं। पता नहीं इस मूवी का बजट क्या था। अच्छा, मुझे बस ये एक बात Costumes पे मुझे बस एक ये बात महसूस हो रही है कि ना, मतलब कि वो कंसिस्टेंसी लगी ट्रेलर में, एज इन के वो लग रहा है कि कुछ नया कुछ पुराना लग रहा है। वो मुझे ऑफ लगा थोड़ा सा। एक गाने लग रहा है बिल्कुल अभी शूट किया, और बाकी बिल्कुल पुराने हैं। और मैं वैसे पूछना चाहूंगी, पता नहीं क्या है, डिजाइनर्स कोलैबोरेट नहीं करते, क्या नहीं करते। मामिया इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती है दोस्तों की शादियों पे, इंस्टा पे उनके सारे देखिए इतने मजे के कपड़े होते हैं, सारे कपड़े बहुत। आई थिंक फिल्म का जो किरदार है, शी इज प्लेइंग अ प्रोस्टिट्यूट। जीने के लिए हर रात नए बिस्तर पे मरना पड़ता है। या वो मतलब पैसे नहीं होते वो पैसे कमाए कहाँ जा रहे हैं? यही उनका काम है कि उन्होंने तैयार होकर अच्छे लगने, फिर उनको और काम मिलेगा। गानों वाली बात में मैं एग्री करता हूं कि वहां पे थोड़ा गाने तो होते हैं ड्रीम सीक्वेंस, उसमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा कर सकते हो। उन प्रोस्टिट्यूट बहुत प्यारे कपड़े पहनती हैं। ये मोमिन ने पता नहीं क्या एक लॉजिक दिया है, मोमिन ने दिखाया वो बहुत छोटे लेवल की प्रोस्टिट्यूट है, बहुत ही छोटे लेवल की। फिर जिनके कपड़े सिर्फ ऐसे लग रहे हैं कपड़ा लेके बस वो दर्जी से सिलवा लिया। अच्छा, मान ये फीडबैक अपने टीजर में दे चुकी हैं। हाँ, मैं दे चुकी हूँ। मुझे ना ट्रेलर में शायद अब कुछ नए कपड़े आएंगे, बट लेट्स होप के इन्होंने कुछ बचा के रखा हो कि कपड़े मेन वाले। अच्छा, फिल्म में ना जो मेन कहानी वो ये जो आपकी एक नॉर्मल होती है इस तरह की एक कमर्शियल फिल्म की, लड़का लड़की, और लेकिन एक इसमें मजेदार बात है, इससे बहुत से वो हैं, क्या विलन से पता नहीं, इससे बहुत से तड़के हैं। जैसे एक बीच में ना लगता है कि आप एक पंजाबी फिल्म देख रहे हो। हाँ, कोई मतलब कि कोई दिलजीत लॉलो नहीं जा रहा मैं, दिलजीत दोसांझ वाला नहीं फिल्म आती जो इंडिया वाली आती हैं, हल्का सा वो फ्लेवर आता है बीच में, जो पीछे म्यूजिक बजता है जब वो पंजाबी बंदा आता है, वो तेरी भाभी आओ तुम उधर की दिखने भरजाई लगदी तेरी शर्म कर। तो मतलब सिख वाला वो एंगल आया बीच में ना। विलन भी बड़ा फनी सा लगा। नाना पाटेकर की पता नहीं कोई एक्टिंग कर रहा था। नहीं छोड़ूंगा नहीं करता, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। लाइक मतलब कि एक आपको दिमाग में आता है कि नई मूवी आई 2026 में एक डिफरेंट तरह की होगी, ये थोड़ी लॉलीवुड और उसका मिक्सचर सा है। अच्छा, मेरा बस इशू वही है कि जो मैंने डे वन से कहा था, मेजरली मुझे ना कलर्स का एक इशू है कि मुझे ना कलर ग्रेडिंग कह लें या कैमरा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द इशू, पर वो थोड़ा ना जरा पुराना लग रहा है। लेट्स सी, मेन में हो रही थी। हालांकि जो आजादी फिल्म थी इनकी, वो कितने साल पहले थी, उसका जो गाना माया वे, वो दिमाग में एक फ्रेशनेस आ रही है, कलर्स आ रहे हैं, एजी आ रहा है, 4K आ रहा है, इसमें लग रही है मिट्टियां हटाओ। हाँ, मतलब पता नहीं थोड़ा डार्क डल सा थोड़ा सा ना कि थोड़े मतलब इसके कलर को तो ब्राइटनेस बढ़ाऊं थोड़ी मैं, मुझे इसमें वाइब आई हल्की सी। हमारे सिनेमा में तो सही रहेगी, कराची वालों के साथ क्या होगा? कराची के बहुत उजड़, कराची के सिनेमा मैंने खैर देखी नहीं, मोमिन ने बताया कि उनकी थोड़ी स्क्रीन बहुत खराब सी हैं, तो उसमें तो बिल्कुल ही। लेकिन फाज मुसा ने बोला ना प्रेस में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा उनके लिए वही नॉर्मल है। हमारी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके लिए जो है वो उनको ठीक लगता है, क्योंकि उन्होंने मिट्टियों वाली स्क्रीन नहीं देखी। तो
उनको वो नॉर्मल लगता पर है। जो भी हम इस फिल्म का वेट कर रहे हैं मजा आएगा। एक और पॉइंट है मेरा, मामिया का बोलने का अंदाज। बहुत अच्छे इंसान है ये, खास तौर पे मेरे लिए तो खुदा ही बनना चाहते हैं। उनके तो 3 एक्सेंट्स थे। ना कोई वाइफ ना कोई गर्लफ्रेंड, हाँ पता नहीं बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। इस शहर के लड़कों जैसा कोई रंग नहीं चढ़ा तुम पे। मुझे लगा उनकी डबिंग हुई है, पता नहीं क्यों। अगर मिल जाए तो काम तो क्या दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। मुझे मामी की आवाज नहीं लग रही वो। तेरे दिमाग की बात है, मैं नहीं करी। बोलना पड़ेगा आपको। नहीं वो फिर किसी और वे में जा रहे हैं। उनका जो उनका कैरेक्टर है वो उसके जोन में वो कभी कभी डिफरेंट बन के दिखाती हैं लोगों को क्या मतलब? एज रोल प्ले। ईमान क्या मतलब? ईमान बट जो भी भाई मैं इस फिल्म को देखना चाहूंगा कल ईद के मौके पे एक फिल्म आ रही, गाने शाने होंगे। बस गाने भी जल्दी आए ताकि हम जरा पाएंगे। 27 को तो ईद हो जानी है, 28 को तो लिटरली 15 दिन रह गए हैं। फटाफट ना प्रमोशंस हो रही है, इस मूवी तो बिल्कुल बज नहीं है, फिर भी ज़ॉम्बी वगैरह इधर उधर घूम रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट लेट्स सी आगे बढ़े फिर। Yes. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज़ॉम्बी की। जी हाँ, ज़ॉम्बी का ट्रेलर भी आ चुका है। Zombie. और भाई तालियां, मैंने इसको इतना एंजॉय किया। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, टीजर से मैं इतना मुतमईन नहीं था। Same. मुझे लगा था माउंटेन ड्यू आ रहा बार बार, और बहुत ही एआई वाला लग रहा है मुझे, और एक रात है, एक ही जगह है। पर ट्रेलर देख के मुझे अच्छा लगा। ज़ॉम्बीज हैं और इंसान है, जगह है, मैंने एंजॉय किया। और मैं इस फिल्म का वेट कर रहा हूँ। हाँ सेम। और जिस तरह से शूट हुई है, वीएफएक्स से सब कुछ है, बहुत एजी लग रहा है। लाइक आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। 4K लग रही है ना। वो ना लफ्ज़ों के बाद वो बेचारी बिल्कुल ही। लव भी साइको भी मोमेंट, सॉरी ये नंबर 1 पे चली गई। साइको की भी कैमरे, साइको का तो ट्रेलर नहीं आया ना। साइको की भी टीजर है जिसमें आधा किसी का माथा उड़ा हुआ है, किसी का कुछ उड़ा हुआ है। तो ये एक प्रॉपर सॉलिड मूवी है जो आपको पता बीर चल क्रैश रहा का नाम है, फिजल मिर्जा का नाम है। हाँ हाँ, आई लव हाउ लाइक देयर एन इम्प्रेसिव डुओ। आपको जब भी इनका नाम आता है तो आपको पता है कि मूवी अच्छी होगी। फिल्म में देयर इज मोर टू इट आल्सो। Yeah. बैक स्टोरियां भी हैं जो फाद मुस्तक आया बीच में, वो बॉडी बिल्डर वाला। आज तेरा दिन है, जीतना है तूने। तो मजा आने वाला है। और एक बात यहाँ पे क्या, बॉडी बिल्डर वाले फाल बहुत अजीब से लग रहे हैं। पता नहीं क्या उनके मुंह को भी उन्होंने कुछ किया ना चेंज दिखाने के लिए। आई थिंक उनको दिखाना जवान था, बट वो ज्यादा बड़े लग गए। मतलब उन्होंने फ्लैशबैक दिखाने अब वो कह रहे हैं कि बेटा अपने ख्वाब कुछ या कुछ करो, उसमें अभी से बड़े लग रहे हैं वो। पता नहीं मुझे पता नहीं, उनकी शक्ल बहुत ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ज़ॉम्बी फिल्म एंजॉय करता हूँ। तो वॉकिंग डेड एक इतना मेरा फेवरेट शो है। तो इस फिल्म में ना ईमान बहुत इमोशनल एंगल भी होता है। आपको लगता है कि भाई ज़ॉम्बीज हैं तो क्या ही होगा, लेकिन ज़ॉम्बी कहानी आएंगी कि बीच में अगर ज़ॉम्बी की माँ थी कि बच्चा, ज़ॉम्बियों की कहानियां भी हाँ आ सकती है ना। हो जैसे कि मोमेंट हमेशा इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं मूवीज के साथ। उसमें ट्रेलर में दिखाया हल्का सा, नहीं जाऊंगी, मेरा सेम यही है। जैसे फॉर इंस्टेंस ज़ॉम्बी आता है कोई, ठीक है कि माँ होती है, बच्चा होता है, तो वो माँ ज़ॉम्बी बन जाती है, ठीक है। तो उसी वक्त की कहानी है, उसको बैक स्टोरी थोड़ी है कि ज़ॉम्बी का कोई अपनी जिंदगी में चल रहा है। उस वक्त माँ ने देखा मेरा बच्चा बन गया, माँ ने कहा मैं भी मरने को तैयार हूँ, अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जा रही। इसमें कहानी क्या थी? अब तो वॉकिंग डेड तो प्रॉपर एक शो था ना, उसमें बहुत वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत इनमें इमोशनल डेप्थ होती है फिल्मों में। डिफरेंट लोगों इट्स नॉट जस्ट कि सब ज़ॉम्बीज होंगे। फादर मैं अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि इसमें बहुत से एलिमेंट्स है, मैसेज भी होगा, रोमांस भी है, सिर्फ ज़ॉम्बी इज आल्सो लाइक हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, और भी चीजें हैं इसमें। तो मैं इसलिए और एक्साइटेड हो गई ना, बड़े अच्छी तरीके से अपनी मूवी को भी वैसे किया है। There is a social issue. It's not just about zombies. There's a story parallel चल रही। और मैं विश बहुत अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, मैं विश बहुत प्यारी लग रही है। दोनों बहुत मजे के लग रहे हैं। Yes. और सबसे मुझे मजा आ रहा है कि अभी नबील और फिजा वापस आए हैं। Yeah. इनको भी मिस मैं कर रहा था हमारी बड़ी इस पर्दे पे। तो नबील, फिजा विद फहद, महविश, तो बहुत ही एक एक्साइटिंग ही टीम है। फहद ने चीखी हुई में बोला था अपने इंटरव्यू में कि मेरे साथ आते तो सही रहते हैं, जब किसी और के साथ आते तो फिर ओह, कुछ मेरे बगैर भी बनाई उन्होंने। वो उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन सुना तो नहीं। लेकिन जबकि एक दफा वो समर वगैरह के साथ गए थे, दो सही दफा रहते थे। हैं। एक तो खेल में वो नहीं चली ना, मुझे उनको अटैक किया, खेल में तो फिल्म थी भी एक और तरह की थी ना, वो नहीं चली, बट समर वगैरह वाली चली थी तो ठीक रही थी। वो ठीक थी। मतलब दोनों फिल्में थी भी और तरह की ना। फिल्म में कमर्शियल फिल्में तो नहीं थी ना। नाबालिग वैसे कमर्शियल फिल्म थोड़ी मतलब के नई कास्ट थी, बच्चे थे उसमें, उस तरह वाली नहीं थी ना। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस, है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है फिल्म की एक और मजेदार बात होगी, फिल्म छोटी होगी। मुझे लग रहा है कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भाई अटेंशन स्पैन इतने सबके कम हो चुके हैं, लंबी फिल्मों का दौर अब जा चुका है। आग लगे बस्ती मेरी एक शिकायत थी कि सेकंड हाफ उसका खत्म ही नहीं हो रहा था। वो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म थी वो। मेरी ये शिकायत थी कि मैं ताबिश के सीन एंजॉय करती, तो मैंने मेरी शिकायत थी एंजॉय ये। किया था। तो ये मुझे लग रहा है फिल्म छोटी होगी, क्योंकि इसमें ज़ॉम्बीज हैं, जितने इसमें मेहनत हुई है ना, ये लंबी हो सकती भी नहीं है, ये छोटी होगी। तो मजा आएगा कि क्रिस्प 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 बिकॉज़ आग लगे बस्ती में का फर्स्ट हाफ था ना, तो फर्स्ट 30 मिनट्स वो इतने क्रिस्प थे, ऐसे 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 फिल्म थी। तो इस तरह की फिल्मों का मजा आता है ना।
आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते तो भाई ईद के मौके पे आ रही है ज़ॉम्बी, लव द सॉ और साइको। अब साइको के ट्रेलर का वेट मैं कर रहा हूँ। हाँ पता नहीं एकदम सारी बस मचाने के बाद गायब हो गए वो लोग। अच्छा मैन, आप अपनी फिल्मों को रैंक करिए 1 to 3। ज़ॉम्बी, उसके बाद अभी गाने लव द सॉन्ग के आ जाए फिर मुझे थोड़ा आइडिया होगा। लव द सॉन्ग फिर साइको। अच्छा मेरी 1 में भाई साइको है। मैं उसका बहुत वेट कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं साइको मेरे नंबर 1 पे होती है बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बट मुझे अभी तक जो टीजर्स आए ना साइको से मुझे लग रहा है एक कि- बात से मैं घबरा रहा हूँ कि शान ने डायरेक्ट किया है, कि शान की ना डायरेक्टोरियल जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी जरा रही है मतलब कि शान ना थोड़े डिफरेंट टाइप का डायरेक्ट करते हैं वो। मन अर्थ अच्छी थी। ओके ओके, क्या मतलब? मतलब कि उनके अच्छे सीन्स होते हैं, उनका आइडिया अच्छा होता है, बट वो अपने या तो शान डायरेक्ट करे ना, एक्टिंग ना करे, या एक्ट करे डायरेक्टर करे, या दोनों का दो थोड़ा मसला हो जाता है। शान की मूवीज को फिर आपको समझना पड़ता है कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, कुछ एट टाइम्स वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम उसमें अपने मुझे अर्थ में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मतलब हाँ, आप बहुत छोटी मैं थी। शायद छोटी थी, wouldn't make sense, but वो उन्होंने मैं बहुत छोटा था तब उन्होंने ये। कहा था इट्स अहेड ऑफ its time ऐसे कुछ बोला था। अब मोमेंट देखेंगे हम लोग हाँ, फिर अब हम से समझने के लिए। समझेंगे, हाँ हाँ। आप समझेंगे बहुत सैड जज्बात जज्बात है। और ऐसे लग रहा था मेरे माइंड में, जो पता नहीं याद है कि 15-15 मिनट के डिफरेंट डिफरेंट Scenes थे। सीन्स थे और उसको वो कर लिया। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बड़े हो के हमें शान की मोमेंट अब जान के हंस के वो बुरा बनाता है, बट मैं एक्साइटेड हूं देखने की शान की। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यस, फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ज़ॉम्बीट की। तो भाई ज़ॉम्बीट के हीरो फहद मुस्तफा की बात करते हैं, जो बहुत चर्चा में है आजकल अपनी शॉर्ट्स को लेके। जी हाँ, फहद का आया एक इंटरव्यू विद आमना हैदसानी ऑन समथिंग हॉट, और फहद की शॉर्ट्स बहुत ज्यादा लाइमलाइट और बहुत सी सुर्खियां बटोर रही हैं। बिकॉज उन शॉर्ट्स देख के मेरे दिमाग में एक थॉट आया, नीचे का कहाँ है, बिकॉज बहुत ही छोटी शॉर्ट्स थी, बहुत छोटी शॉर्ट्स थी। मुझे लगता है शायद वो अच्छा मेरे मुताबिक ही मेरा मानना है, फहद इस बात को मानने ना मानने, बट मैं जानता हूँ कि फहद को पता था कि ये होगा। फहद ने खुद ही इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं है, फहद ने खुद ही जिक्र किया जैसे आज मैंने शॉर्ट्स पहनी है। अभी आज मैं शॉर्ट्स पहन के बैठा, शॉर्ट्स ही हैं, मतलब क्या हो गया आपको? क्योंकि मैं खुद चाहती किसी पॉइंट पे आमना कुछ बोले, आमना बोली नहीं, तो फिर मैं खुद ही अपने शॉर्ट्स को हाईलाइट करके, और जो उनकी एक अरे एक्सप्लेनेशन फहद ने कहा मस्ती होगी, एक सेकंड, जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी मैं 6th स्टैंडर्ड से पहन रहा हूँ। मैंने 6th स्टैंडर्ड तक अपने स्कूल में शॉर्ट्स पहनी है भाई। उनकी 6th स्टैंडर्ड की थी क्योंकि उसकी उसका साइज बहुत छोटा था, बड़ों की इतनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से बैठे थे वो थोड़ा हाँ, बहुत आपके सामने महविश बैठी हुई है, आमना बैठी हाँ। हुई है, अपने ऑडियंस सामने देख रही मान, बहुत अनकंफर्टेबल था। ऑडियंस से लगा मतलब कि अजीब it सा was लग रहा था uncomfortable उनके, too much, हाँ, हाँ। not I flattering to agree, see। हाँ। और मतलब अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अब जैसे अभी हीरो हैं जिन्हें ज़ॉम्बियों से लड़ना सब कुछ करना है, उनका लगता लेग डे भी नहीं हुआ हुआ मान। उनका लग रहा था उनकी टांगों में जान होगी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। मतलब हीरो आपको एक पूरा मसल शसल वाला जिम के वो ट्रेनर से कुछ दिखाए हुए हैं, तो इतनी वो ना ही दिखाते अपनी टांगे। अच्छा अच्छी मैं लगी। बात करना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले तो फहद एक बहुत स्मार्ट आदमी है, मैंने हमेशा सेलिब्रेट किया कि फहद बहुत अक्लमंद इंसान है। 100% फहद को पता था कि होगा, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, खबरें बढ़ेंगी, जरा फिल्म भी चर्चा में आएगी, मीरा वहां पे साइको करके लाइमलाइट में टोर गई है, नहीं, तो मैं भी टक्कर देता हूँ अपने शॉर्ट्स के साथ। फहद ने भी टक्कर दे दी, मीरा का साइको वर्सेस फहद की शॉर्ट्स, तुम बट आई डिड राउंड 1 मीरा जीत गई, राउंड 2 फहद जीत गए। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फहद अब मुस्तफा राउंड 3 मामिया को जीता पड़ेगा, और मामिया के पास भी है कंडे पिल्ला भी मामिया। हाँ, I actually love मामिया, बट नहीं मुझे भी I was not expecting फहद मुस्तफा to pull a stunt like this अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, जब आपको पता है अभी सारी वो लाइमलाइट चल रही थी सहीफा की स्कर्ट को लेके, दाना नीर की उस चीज को लेके, एमी बीच में आज तक वैसे कभी लड़कों के ऊपर नहीं बात उठती, कितनी इनकी वाहियात शॉर्ट्स थी कि लड़कों को भी बोला जा रहा है, वरना हमेशा लड़के निकल जाते हैं शर्टलेस पहने, लड़कियां बेचारी कुछ भी कर ले, लड़की बेहिया बेहिया, लड़कों को नहीं कहते, उन्होंने कहा इतनी छोटी बहनों का बोलना पड़ेगा। अच्छा मजाक खिला बताया, आई फील लाइक बहुत से फैक्टर हैं जिनको दिमाग पे रखना पड़ेगा। आई फील लाइक एक इंटरव्यू था कि फहद ने बोला ना कि मैं तो हर जगह पहनता हूँ, मैं बचपन से पहन रहा हूँ यार, मतलब शॉर्ट्स ही हैं। तो वही बात है, घर में तो मैं भी शॉर्ट्स पहनता हूँ, मेरी निकली बहुत फास्ट होती हैं घर में, हाँ, ठीक और है, हम खुली लोग खुली होती है, ठीक है, हम कहते हैं क्या मुंह ने पहना हुआ है, बट वो रात घर को में घर पहनता, में हाँ। अपने पहन रहा है। बट फहद मुस्तफा ने जब लास्ट में पहना था ना, तब फिर भी एक स्पोर्ट्स वाला इवेंट था, समवट मेक सेंस कि उन्होंने हाँ। बाद में खेलना भी था। अभी प्रॉपर आप आए इसी चीज के लिए तो बिकॉज़ फहद का पॉइंट था कि मैं तो 6th स्टैंडर्ड से पहन रहा हूँ, मैं तो गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ये पहनने चाहिए शॉर्ट्स ले। हम सब
अपने घरों में पहनते हैं, हर शॉर्ट्स किसी पहनते को गर्मी हैं और लगती है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। एक इंटरव्यू था, आप एक स्टार हैं, कैमरा ऑन है, सब कुछ ऑन है, और वो कैमरा में बड़ा बुरा लग रहा था, पता है? हाँ, ऐसे पट निकाल के अपना मतलब अगर होता है ना इतना इंटरव्यू आपका, हाँ, फिर तो जो फिर मर्जी ठीक पहने, था हाँ। कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा आना और है, इतना भी होता है, नी तक आता है, कि पर- जूम पे होता है ना, बिल्कुल इतना हाँ, आना है यार बस। सामने से बैठते हो जिस तरह टांग भी उठाई हुई, हाँ। बहुत मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और फाज को डिफेंड करते हैं कि मैं तो पहनता हूं तो और क्या हो हर गया। जगह के रूल्स होते हैं, पब्लिक पार्ट्स में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, हाँ। आप रेस्टोरेंट्स में जाओ नहीं पहन सकते, तो मुझे उनका लॉजिक समझ ही नहीं लगा। वैसे ठीक है, हम जिंदगी में जो मर्जी पहने, Exactly, हाँ। अब कुछ चीजों के एटिकेट्स और रूल्स वगैरह होते ताकि फाज ने जरा हैं, जान के हाँ। मस्तियां करने की कोशिश की। वो हाँ। हमेशा मस्तियां करते हैं, हाँ। एंजॉय मस्ती वाली साइड, बट ये थोड़ी अनकॉल्ड फॉर मस्ती थी। हाँ। कुछ चीजें बीच में इंटरव्यू में मजे की भी थी, जैसे मैंने कहा ज़ॉम्बीज़ हम लोगों ने शुरू में शूट किया ना, तो हम देख रहे थे कि जो लड़का ज़ॉम्बी था वो लड़कों को ही खा रहा था, लड़कियां थी लड़कियों को ही खा रही थी। मैंने नोट किया कि zombies जो है वो मर्द को खा रहे हैं, औरतें औरतों को खा रही हैं। तो हम खुद भी हंसे थे कि मुस्लिम ज़ॉम्बीज़ उनको पता है बेचारे मेंटली थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं। कि जेंडर करना है। फिर हमने बाद में उनको थोड़ा सिखाया, ट्रेनिंग दी कि इधर उधर ज़ॉम्बीज़ कहीं किसी को भी खा इंसान थे। सकते हैं। फिर हमने मेक श्योर किया, कुछ समझाएं, हमें काटो, इन्हें काटो, उन्हें काटो। मतलब कि पहले उनको भी अच्छा, होगा ना कि अच्छा, लड़के लड़कों को ही अच्छा, खाएंगे, अच्छा, अच्छा, तो अपने अच्छा, हिसाब से वो भी कंफर्टेबल लगते किसको बाइट अच्छा, करना अच्छा। है। थोड़ी सी जरा उनमें झिझक एक थी। फिर उन्होंने सिखाया कि जब ज़ॉम्बी बन गए किसी को भी खा सकते हो तो फिर खाओ। तो कुछ बातें उनकी मजे की भी थी। पीछे फंड्स वाला भी उन्होंने बोला कि फंड्स भी उन लोगों को देने चाहिए जो एक्चुअली मूवी बना रहे हो मेहनत से, फंड्स बहुत अच्छी बात, बट उसको ही मिलना चाहिए इसको कोई कहानी ठुकती हो। जो एक्चुअली आई एग्री फहद, हाँ। आई एम विद यू ऑन दिस। वो थोड़ा कहते कि एमी हर कोई मस्ती चस्कों में आ जाएगा। तो ये सोच के आया कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इसमें से मैं इतने बना लूंगा। आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू वर्क। अब तो चले गए फंड कुछ जगह पे हाँ, वही जहाँ नहीं जाना चाहिए थे। तो ये कहते कि जरा देख के करने चाहिए। और एक और बात उन्होंने की थी, आमना को हाँ। पता नहीं पीछे पड़े हुए थे, आमना को 1000 टिकट खरीद, 1000 टिकट खरीद। आप 1000 टिकट तो खरीदेंगे, आपको 1000 टिकट खरीदना चाहिए। आमना कहती नहीं क्यों सब क्यों? बेसरी फहद का ये पुराना नैरेटिव है, सब जानते हैं। हाँ। लीचीज कहा था ना फहद ने एक दफा, एक तो हाँ लीचेस तो नहीं, हाँ। वो बहुत उसके देते हैं बाद। उनका भी पॉइंट था कि भाई हमारे से पैसे कमाते हो आप हाँ। लोग, हमारे मतलब YouTube पे फॉर इंस्टाग्राम में आया हूँ हाँ, शो पे, तो आपने मुझसे पैसे कमाने हैं, हाँ। तो अब आप टिकटें खरीदो 1000 आपने जितना कंटेंट हम सबके ऊपर से बना लिया, आपका तो बनता है। मेरी फिल्म की। एक सेकंड, आपके इंटरव्यू में समझो 30 के व्यूज आए हैं, कितने पैसे बनेंगे? जो अपनी, अब हम एक्टर्स हमेशा ये भी व्यू पॉइंट एक शुरू हो जाता होता है ना कि एक्टर्स को भी पे किया जाए। आप अपनी मूवी को प्रमोट करने आए हुए हैं, आपकी मूवी को प्रमोशन मिल रही है, एक चैनल सबने मेहनत की हुई है, हमारे चैनल्स की एक ऑडियंस हुई है, व्यूअरशिप हुई है, इस पे आप आ रहे हैं, वरना आप लोग भी ना आए। अगर व्यूअरशिप नहीं होगी ये भी कभी भी नहीं आएंगे, छोटे चैनल्स के पास जाएंगे। अब अगर समझो 30K पे कितने पैसे बनेंगे? अब इनको 25-25 हज़ार रुपए की साइड टिकटें लेती हैं, अपनी मेहनत ना करें जो हम लोग। बात तो दिल पे लगी बात को। हाँ, क्योंकि मुझे गलत लगी है बात, ये क्या बात होती है 1000 टिकट? और आमना लाइक उनको सारी, भी हाँ, घबरा शौक गई। में थी कि मैं क्या इसको जवाब दूं। फहद ने 2-3 दफा उनको कहा 1000 टिकट खरीद, फिर हर फिल्म की खरीद। और सिर्फ मेरी नहीं, कोई भी फिल्म बनाएगा हमारी इंडस्ट्री में, आपको 1000 टिकट खरीदना चाहिए। ये भी नहीं कि फहद की फिल्मों ही खरीदो, हर फिल्म की 1000 टिकटें। 1000 टिकटें आप बोले एयरवे वालों को जो जीतो पाकिस्तान के, वो यूट्यूब से नहीं कमा रहे, फहद की शक्ल से कमा रहे हैं ना, ड्रामे वाले जो रॉयल्टी नहीं मिलती, रॉयल्टी नहीं मिलती। हाँ। एक दफा करके पे उसके बाद करते नहीं, वो 10,000 टिकटें खरीदें, जाए उन सबको बोले एवरी हमारे चैनल के पीछे पड़े होते हैं, हर टाइम उठते कहते हैं छोटी छोटी दुकानें पे, दुकानें सारे पैसे आपको दे दें। ये क्या बात हुई? वेरी बू। I don't like this logic. आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई ज़ॉम्बी की लास्ट में हम लोग बात करते हैं, प्रमोशन भी हो रही, कुछ हो नहीं रहा, और एकदम से भी हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आतिफ असलम का हुआ था कॉन्सर्ट जहां पे ज़ॉम्बीज आए और ज़ॉम्बी की टीम आई, तो मुझे अच्छा लगा। वो एक मुझे सबसे पहले अच्छा लगा अभी जैसे माइकल चल रही है हाँ, ना, तो अच्छी thriller- स्मार्ट थी वो हाँ, इंटीग्रेशन। वो थ्रिलर का गाना लगा के ज़ॉम्बीज़ वाला पूरा डांस शांस किया। और फिर महवेश और फहद स्टेज पे आए कि आतिफ को अगर आप लोग चाहते हैं स्टेज पे आए तो ज़ॉम्बी से लड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छे तरीके से स्मार्ट एक वो भी कर लिया, क्योंकि आतिफ के कॉन्सर्ट में बहुत से लोग भी थे और वो मजा आया सारी ऑडियंस। लेकिन इकट्ठे नहीं दिखे मुझे तीनों, आतिफ, महवेश और फहद। वो मजे का होता है ना वो एक फ्रेम, आई थिंक वो स्टेज पे नहीं, शायद पीछे बैक स्टेज इकट्ठे के मोमेंट देखा मैंने। इकट्ठे मोमेंट नहीं था कोई। है ना? आतिफ शायद फिर उन्होंने लेट आए होंगे या कुछ होगा, शायद ओपनिंग एक्ट होगी प्रॉब्लम। ओपनिंग एक्ट होगी तो उन्होंने कहा होगा कि अच्छा, उसके बाद आतिफ के कॉन्सर्ट में एक जरा मोमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जी हाँ, एक मोहतरमा जिनका नाम है मुस्कान, वो स्टेज पर आई, स्टेज पे तो आ गई, अक्सर होता है कॉन्सर्ट पे लोग आ जाते हैं, स्टेज पे चढ़ जाते हैं। वो जिस स्टाइल में आई और वो लगी रही, मतलब स्टेज पे आके अपना वो वीडियो व्लॉग जो भी बना रही थी, तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि मैं आई एम द मेन एक्ट, कि लोगों ने कहा वू, तो उन्होंने कहा ऐसे रॉकर
अगर आप आतिफ की फैन थी, आतिफ हक्का बक्का हो गए। हाँ, ये हुआ क्या? आतिफ ने पहले मतलब कि आतिफ ने पहले मजाक मजाक में इधर आतिफ का चलो फैन है पिक्चर खींच तो चली जाएगी। हाँ। वो उसने पिक्चर में भी उसने कहा कि आतिफ की मैं ऑडियंस दिखाऊंगी मेन कि मैं भी स्टार हूँ। फिर उसके बाद आतिफ का अस्सलाम वालेकुम। हाँ कि अब समझ जाओगी नहीं। उसके बाद वो पीछे लगे उन्हें, तो वहां पे उन्हें फिर से आतिफ के साथ कोशिश वीडियो बनाने की कोशिश की। अच्छा मजे की बात है, इन मोहतरमा का इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे मिल गया और वहां पे ना वो इस मोमेंट को ऐसे पहले दिखा रही थी कि मैंने परफॉर्म किया आतिफ के साथ, और जो कमेंट्स पता नहीं कौन से लोग थे, यू गो गर्ल तुम छा गई, मैम आप जैसा कोई नहीं, वो ना कि एक कोई इदारा उसकी वो डायरेक्टर टाइप है, तो मैम आप आ गई, मैम आप छा गई, मैम जैसा कोई नहीं फिर मैम ने एक और वीडियो बनाई कि अपने वायरल फैन कि मैं वायरल चली गई और मैं तो मुझे पता नहीं था मैं वायरल जाऊंगी। मैं तो रात को ये वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करके सो गई थी, इट गोस वायरल, मुझे नहीं पता चला। गर्ल वो क्लिप था ही बनाई, वो पूरी एक्ट इसलिए हुई थी कि मैं वायरल जाऊं। मैम मैं सो डिलूलू। थैंक यू सो मच आतिफ सर कि आप मेरे इतने करीब आए, द वे यू सेड अस्सलाम वालेकुम। उनको पता ही नहीं चल रहा कि आतिफ भी स्टेज पे उनको लाइक थोड़ा कहते कि बहन चल साइड पर, लोग भी सारे हंस रहे थे। दे ऑल वर चीयरिंग कि यार तुमने कहा और तुमने कर दिया। वो अभी तक कह रहे हैं कि मैंने देखो इस तरह ही मेहनत करनी होती है। आई एम सो डेयरिंग, आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं जो सोचती हूँ वो कर देती हूँ। मेरे साथ जितनी लड़कियां हैं उन सबको तो मैंने ड्रीम पूरा कर दिया। आप भी इस तरह अगर चढ़ जाओगे स्टेज पे तो आपको फैन मोमेंट था ही नहीं आपका, वो एक बहुत ही ऑकवर्ड क्रिंज सा मोमेंट था। अगर आप सिर्फ कहते आतिफ 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 आपको प्यार से मिलते तस्वीर खींचते आप जाते हैं, क्यूट होता, वो फैन मोमेंट नहीं था। आप अजीब मोमेंट था, खतरनाक मोमेंट था वो। पर उन्होंने क्या, मुझे बाउंसर्स ने कहा था कि मैम जो 3 बाउंसर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चढ़ना है, तो मैंने कहा यस। इतनी अजीब सी कहानी बनाई, बाउंसर्स ने कहा मैम जाएं आप, बल्कि यहाँ से उन्होंने गिरना है। फिर वापसी पे उन्होंने ख्याल रखा पूरा, इन्होंने कॉन्सेप्ट खराब करने के बाद टीम ने इनका ख्याल रखा कि अब यहाँ से जाओगी तो अब गिर जाओगी, सीढ़ियों से जाओ। मैं वापस स्टेज से उतरने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे बाउंसर्स ने रोका, उन्होंने कहा नहीं वापस जाओगी तो गिर जाओगी, अपने स्टेयर्स से जाओ ताकि वो आपके लिए इजी रहे। बड़ी खुश थी अपने कि मैंने क्या अपने ख्वाब पूरे कर लिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सर्ट की बात करें भाई, एक कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पे एक गाना गुनगुनाया जोहा ने। कौन सा गाना है मान? आपका ही कहना बनता है, कह दो ना। और इस गाने को लेके एक कंट्रोवर्सी बनी जब अलीज़ा शाह ने इस पे किया कमेंट। अच्छा मैं कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। कुछ हफ्ते पहले अलीज़ा शाह ने एक वीडियो बनाई जहां पे उन्होंने इस गाने की बात की, आपका ही कहना बनता कह दो ना। उन्होंने अपनी एक कमेंट्री की कि भाई लड़कियां बातें बोलती लड़कों को, फिर इस तरह लड़के बोल देंगे। क्यों कहना बनता है, वो ऐवे बोल देगा, फिर बाद में आप रोते फिरोगे और ये हो जाएगा वो जगह। आप खुद गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी के साथ उसके पास जा रहे हो, फिर शिकायतें आपकी होती हैं कि भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांग रहे हैं मर्द। जहाँ पे हल्का सा मजाक भी उड़ाया, ऐसे नाक से उन्होंने गाया। उसके बाद भाई जोहा की तरफ से आया एक जवाब और उनके ट्विटर पे, गाइस शी जस्ट नीड अटेंशन, अल्लाह जेलसी ऑन टॉक। भाई आपको अब कोई देखता नहीं, दूसरों से क्यों जल रही हो। और जैसे ये बयान आया मंजर आम पे, अलीज़ा ने फौरन इस पे जवाब दिया। अलीज़ा ने मान क्या कहा? गाना तो ऑटो ट्यून के बगैर गाना सीख लो पहले, इतने बुरे दिन नहीं आए कि सिलोन वाली बाजी से जेलस होना पड़े। कोई जानता भी था तो मैं स्टूपिड सॉन्ग से पहले गेट वेल सून बाजी, 4 दिन की हाइप पे इतना मत उछलो। इसी दौरान फिर जोहा की तरफ से आई एक स्टेटमेंट कि जो अकाउंट था ये उनका असली अकाउंट नहीं था, ये उनका नकली अकाउंट था। ईमान आपको क्या ख्याल है इस बारे में? I don't buy it। आप तो पता है ट्विटर पे पता है ब्लू टिक आपको मिल भी सकता है, तो आई डोंट नो ईमान। पर ईमान लेकिन उसकी जो ग्रामर बहुत ऑफ है उसकी ना। मैंने जोहा को बोलते हुए देखा, जोहा ऐसी है। I was in a competition and I forgot the lyrics, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। अच्छा? मतलब मैंने 1-2 दफा देखा उनको बात करते हुए, तो पता नहीं मुझे ऐसी वाइब आई थी कि लाइक दिस कुड बी हर। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो फेक अकाउंट है, लेकिन फिर जोहा ने भी कहा मैं भी जवाब देती हूँ, अगली बार अच्छा वाला ऑल्टरट्यून करके आऊंगी गाइस। तो एक छोटी सी जरा बहुत ही अजीब सी कंट्रोवर्सी बन गई। बे तो किसी कंट्रोवर्सी थी जो मैं शो में डालना भी चाहती थी, पर मोहन बहुत एक्साइटेड था उसको डालने ना डालना चाहिए भाई, एक छोटी सी बात है, क्यों नहीं। हाँ बिकॉज़ अलीज़ा हमेशा करती रहती हैं ऐसी छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज, और इसलिए आई वाज लाइक खैर आगे बढ़ते थोड़ी ऐसी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जहां ईमान मुझे पता है बात करना चाहेंगी कि ईमान इसकी बात भी नहीं करनी आपने। इसकी मैं करना चाहूंगी, मोहन मैं ही आई थी आपके पास। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि भाई अम्मा टीवी और मैं में अम्मा ने रिव्यू किया ड्रामा जंजीरे का, जहां पे अम्मा ने सहर हाशमी के किरदार शहरबानों के मतलब कुछ बातें की और बिल्कुल दुरुस्त बातें की। शहरबान को करैक्टर की तरफ आ जाओ। गांव में रहती है, सर से दुपट्टा नहीं उतरता, बाय नेचर इंतहाई लुच्ची बदमाश बच्ची है। मैं भी ड्रामा देखती हूँ, मुझे भी अजीब लगा। टेबल के टांगे मारना कोई नॉर्मल नहीं करता। टेबल की जो टांगे जो मारना ना, उसका मतलब
हमेशा हर मूवी हाँ, में हर चीज में sexually होता है, सेक्सुअली होता हाँ। है कि आप टांग मुझे किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपने किसी कजन को बुलाना है कुछ करना है आप ऊपर से भी ऐसे आंखें करके भी कर आपने सकते या हो। तो टांगे तब मारती ना कि जब वो लड़का वापस आया फर्स्ट टाइम, आपकी फर्स्ट मुलाकात हो रही है, तो आप जरा एक्साइटमेंट देना चाह रही हो कि मैं तुमसे मुखातिब होना चाह रही हूँ। आप डेली सुबह दोपहर शाम रात हर जगह इकट्ठे मतलब कि कब बातचीत कब कर रहे जप्पियां हो। डाल रहे हैं आप लोग। और जप्पी वाला scene ईमान, मुझे- जप्पी वाली बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है मान लिया। ईमान, उनके घर का माहौल बहुत ही कंजर्वेटिव है कि लड़की लड़के का फर्क है, ये बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, शहर में जाके लड़कों के साथ पढ़ेगी। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं भी सरबलून। बता तो उसमें रात के 12 बजे जवान कजन के कमरे में आके जप्पी की तू क्या बनी, समझ रहे हो? मैं डर गई थी, कहाँ से चढ़ी वो कहाँ उतरी पहुंचने के लिए उसके कमरे तक। तो इन सब बातों अम्मा ने बयान किया। मैंने शायद जप्पी वाली बात का मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे लगा था कि उसको ख्वाब बहुत ही बुरा आया था जिसमें वो मरने लगा था, तो वो उसने एकदम उस प्यार में कि वो मरने लगा है उसमें आके जप्पी दी थी। मुझे जप्पी का इतना नहीं फील हुआ, कमरे के अंदर बंद थी, उसका मंगेतर था, उसने जप्पी डाल दी। मुझे टांगों वाली बात का लगा था। खैर, जो भी अम्मा ने बातें बोली, तो इन बातों को सहर ने बहुत दिल पे लगा लिया। जबकि बात 1000 दफा कह चुका हूँ भाई, ये बातें शहरबानों को हो रही हैं। आप सहर हो। और शहरबानों जैसे मामिया लव दी सॉन्ग में अगर एक प्रोस्टिट्यूट बनी हुई है, उनके कैरेक्टर के बारे में कोई बात करेगा, दैट डज नॉट मीन कि मामिया को बोला जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं पता कहाँ पर उनको क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने लिखा, लेट्स लर्न द बेसिक्स फर्स्ट आंटी, बीइंग अ बुली एट दिस एज इज एम्बैरसिंग। बुली कहाँ की है? बुली वाली बात अगर कोई बोल सकता है तो वो शहरबान बोल सकती है। शहरबान बोले, आंटी आप मुझे कॉल आउट कर रही हैं, आप मुझे कह रही हैं मैं इस तरह फहाश हूँ, आप मुझे बुली कर रही हैं, पर शहरबान इज नॉट रियल। या शहरबानों कह सकते हैं मेरा कजन, मेरा मंगेतर, मेरी मर्जी। बट मतलब आई डोंट नो। अच्छा, ये पता कि मैंने इस पे एक कमेंट भी किया, ईमान आप पढ़ना चाहेंगी? वो मैंने कहा, it's 2026, high time actors understand that criticizing a character is not the same as criticizing the actor playing that role. If a reviewer says a character is flirtatious, overly forward or seductive, they are talking about the fictional role, not the real life person playing it. यहाँ पे मैं एक बात बल्कि ऐड करना चाहूँगा सहर के लिए कि आपकी एक्टिंग पे अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं कि सहर एक वीक एक्टर है, एक वीक परफॉर्मर है। हमारे रिव्यूज में ये बात हमने टच भी नहीं की, बल्कि मुझे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। मैंने बल्कि बोला भी कि सर मुझे तो अच्छा लगा इनका काम, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपको एज एन एक्टर देखा मैंने, तो मैंने बल्कि इस बात को कहा कि मुझे तो उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। वो अपने किरदार में बहुत अच्छा बैठी है अम्मा, जो एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता बोलना, जो कपड़े सारा लुक बड़ा ओल्ड स्कूल सा लग रहा है। और अम्मा ने कहा कि मैं एक्टिंग शैक्टिंग की बात करी, मैं ओदे गल करांगी, ओदे किरदार दी या ओदी, अम्मा बालों की बात करती हैं, कपड़ों की बात करती हैं, लुक्स वगैरह की बात करते हैं। मुझे शदाई भी, मैंने उनका वो दानिश नूर वाला ड्रामा नहीं देखा हुआ, मैं शदाई भी देख रही हूँ, मैं जंजीर भी देख रही हूँ, मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। शी लुक्स सो प्रिटी एंड शी इज डूइंग अ गुड डिसेंट जॉब। तो वो अगर आई फील लाइक इनको लोग जरा ज्यादा ईमान हेट देते हैं। हुआ कुछ है ना कि इनके एकदम से बहुत जल्दी से ये मेन लीड पे आ गई हैं और ड्रामे कर रही हैं, और 2 ड्रामे इकट्ठे आ रहे हैं इनके। जो दानिश नूर वाला ड्रामा था ना, उसमें कुछ सीन्स बहुत ही अजीब से थे हमारी ऑडियंस के हिसाब से, तो इनका नाम लोग करते हैं इमरान हाशमी लड़कियों की। सारा हाशमी, इमरान हाशमी, सॉरी माय बैड। तो लोगों ने थोड़ा उससे लिंक करके ना, तो इसलिए भी शायद वो वाला बुली कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर बुली नहीं थे, यहाँ पर कुछ और चीज थी। तो आई फील लाइक दिस वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। इस पूरी चीज़ में फिरोज खान ने भी पता नहीं आए कूदे, पता नहीं क्यों। आई थिंक प्रॉब्लम उनके शदाई कोस्ट इस एंगल से नहीं। फिरोज बहुत इस दफा मुझे अच्छा लगा उनकी स्टेटमेंट। हालांकि फिरोज नॉर्मली आते हैं घोड़े पे सबके सर उतारते हुए, इस दफा फिरोज बहुत ही काम और एक तरीके से है। उनकी स्टेटमेंट को मैंने पसंद किया कि बहुत उन्हें एक तरीके से बात की। कहीं ना कहीं जो एक्टर्स ने मना नहीं किया उनको ड्रामा साथ करने से, उसके बाद से अब इनके अंदर एक हम्बलनेस, तो सही बात है। उस पहले तो घोड़ी चढ़ाते रहते थे कि मैं नंबर वन। अब जब उन्होंने देखा कि लोग मना कर रहे हैं, तो अब इसलिए भी मुझे लग रहा है कुछ खबरें आई हैं उड़ती ना कुछ ड्रामों को लेके, इकरा तो पब्लिकली कह चुकी हैं, बट बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करना, तो वो उसलिए आई थिंक ज्यादा अप्रिशिएट कर, जैसे हिबा बुखारी ने उसी टाइम पीरियड में हाँ कर दिया, या साहर ने कर दिया, तो वो इसलिए उनको था कि मैं जरा उनको अप्रिशिएट करूँ। उन्होंने किसी को कॉल आउट नहीं किया, ना उन्होंने हमारी कुछ की ना कुछ की, उन्होंने कहा बस थोड़ा साहर को भी मैं कर लूँगा, उसको सपोर्ट दे दो, और एक पॉजिटिव सी उनकी अपने हिसाब से थी। इसकी जरूरत नहीं थी इस चीज की, बट चलो उनकी वो अपनी कोस्टा को खुश कर रहे थे, तो चलो हैप्पी फॉर हिम। हाँ, आगे बढ़े। बड़ी स्टेटमेंट थोड़ी उनकी अच्छा, पढ़ना स्टेटमेंट उनका बेसिकली वही दुख था कि हम खून पसीने से बनाते हैं प्रोजेक्ट, जब तक आप खुद प्रोजेक्ट ना बनाओ, बात ना करो, वही पुरानी कहानी है। अगर आप अच्छा माया की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं भी, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, कभी भी कोई रिव्यूअर उसके बारे में मजाक नहीं उड़ा सकेगा। अच्छा कंटेंट आ रहा होता है, बिग बैंग प्रोडक्शन से बहुत अच्छा आ रहा होता है, कफील, परविश वगैरह, कोई अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो कोई पिन पॉइंट नहीं करेगा। बुरी स्टोरी लाइंस होगी तो लोग फिर पिन पॉइंट भी करते हैं, तो अच्छे बुरे कंटेंट से होता है। आप लोग भी सीखे और बेहतर कंटेंट बनाए, आगे बढ़े। फिर ये बात की मान ने अच्छे बुरे कंटेंट की, और बुरे कंटेंट जिसको लोग पसंद नहीं करते और क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो बात करते हैं खलील रहमान कमर की, जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है।
अब ज्यादा करने अब लगे तो उनके हैं। इंटरव्यूज भी मतलब होते हैं क्रिटिसाइज, उनके ड्रामे भी बहुत ज्यादा। जब क्या होता है, तकदीर दूर की हस्ती होती है। एक टाइम था खलील जी ने जो स्क्रिप्ट लिख दी तो सब कहते थे बस खलील जी हवाओं में उड़े होते थे। अब जब होता है खलील जी के साथ एक मजाकिया सा भी लिंक हो तो भाई खलील साहब की अपकमिंग स्क्रिप्ट को लेके भी कुछ बात करते हैं। जी हाँ, खलील साहब का एक ड्रामा आने वाला था जिसकी कास्ट में सुनने में आया था दानिश तैमूर और किंजा हाशमी है। खलील साहब का स्क्रिप्ट है, बरकत सिद्दीकी इसको डायरेक्ट करने वाले हैं और ये ग्रीन पे आने वाला है। पर अब खबर सामने आई कि दानिश और किंजा दोनों ने इस ड्रामे को कर दिया है बाय बाय। और लोग एक सवाल लिए बैठे हैं, भाई ऐसा क्या हुआ कि ड्रामा साइन हो गया? और किंजा ने बल्कि फूशिया के इंटरव्यू बाद ही बोली कि मेरा ड्रामा आने वाला है अगला, वो दानिश और खलील साहब की स्क्रिप्ट है। मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है दानिश तैमूर के साथ। इट्स फॉर ग्रीन, राइटर खलील साहब है। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बाय बाय? क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411? तो आपको पूरी कहानी बताते हैं। भाई हुआ कुछ यूं कि दानिश और किंजा दोनों सेट पे पहुंचे, शूटिंग भी की एक दिन। शूटिंग एक दिन करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि भाई ये तो ना हो पाएगा क्योंकि प्रोडक्शन काफी कमजोर थी। ओह अच्छा। सो बेसिकली बेसिकली बरकत सिद्दीकी इसको डायरेक्ट भी करने वाले थे, इसको प्रोड्यूस भी करे थे उनकी प्रोडक्शन हाउस। तो जो खबरें हम तक पहुंची हैं जराए के मुताबिक, एज पर सोर्सेज, वो सुनने में ये आया कि भाई दानिश और किंजा दोनों प्रोडक्शन से खुश नहीं थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रोडक्शन स्टार्ट बहुत स्ट्रांग होती है, आगे के मसले मसाइल होते हैं, लोग चला लो काम, चला कर लो। पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे पे इतना चला हो रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा मतलब कि हैजर्ड हो रही हैं, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि आगे जाके और मामला बिगड़े, इससे बेहतर हम इसको कर दें खत्म। लेकिन फिर सवाल मेरे दिमाग में ये भी आया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन हो चुके थे, तो ऐसा कैसे हो सके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप मतलब उनकी वीक थी ना प्रोडक्शन टीम, क्या मतलब? तो कॉन्ट्रैक्ट भी कोई वैल्यू नहीं रख रहा, अगर कैरेक्टर भी नकली से होंगे। तो फिर आई थिंक जो मुझे बात सुनने में वही सुनने में कि दानिश एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी क्योंकि एक वैलिड वजह की वजह से छोड़ा उन्होंने, तो इट्स नॉट लाइक वो कह रहे कि ओ मैं दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं वाइब नहीं कर रहा। अच्छा एक मोहतरमा ने वाइब नहीं किया था, उनको उन्होंने सू किया था, मुझे याद है। हाँ, बट पता नहीं कुछ हुआ था उसके बाद, बट मुझे एक सू किया था। बल्कि मुझे याद है एक और साहब भी, मैं नाम ले लेता हूँ, हम नाम ले चुके हैं, सायरन जब किया था ड्रामे को कि मैंने वाइब नहीं करी, तो उन्होंने सू किया था आई टीम से, मुझे याद है। और जब आहद ने छोड़ा था बिग बैंग का, उन्होंने बस तो वहां पे हिट लिस्ट में डाल दिया था ख्याल से, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, बस उन्होंने दिल में रख लिया था इंटरव्यू में। बेटा मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, और हमेशा इंटरव्यू में कहते थे एक था एक्टर जिसने हमें आखिरी रास्ते में रोक दिया था। किसने बोला था पता नहीं, मुझे माइंड में से लग रहा है कि पता नहीं किसी ने बोला था ये। आई थिंक बाबी का दानिश भी बड़ा नाम है और किसी लॉजिकल वजह से छोड़े हैं, जिससे बेहतर है कि इसको कि कोई वजह ही होनी चाहिए। कहाँ खबर सामने नहीं आती ना, हाँ अगर ना आती ना उस पर आगे ना, पर चले कुछ नहीं होता, आ जाता है बिग बाजी। आई थिंक बैड फॉर बरकत सिद्दीकी जी, वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, तो उनकी प्रोडक्शन थी, अब ये ड्रामा, तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री में तो बात फैल जाती है वैसे भी, कि बात फैल चुकी थी कि भाई ड्रामा शूट पे गए, डेवर में छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ? और लोग भी सोचते ऐसा क्या हुआ? अच्छा कुछ लोग इतने बेवकूफ में कहते हैं कि अच्छा खलील साहब की स्क्रिप्ट है, हाँ छोड़ दी, तो साइन में तो खलील साहब की स्क्रिप्ट की थी ना। तो वो लिंक नहीं था। खलील जी की स्क्रिप्ट की बात करें तो एक और एक्ट्रेस है जो मीरा जी, भाई उन्होंने कहा है कि वो खलील जी की एक स्क्रिप्ट पे साथ उनके करें। मैं अपने एक होम प्रोडक्शन, हम लोग टेलीविजन सीरियल का भी करें, एक मूवी का भी करें। मैं खलील साहब के साथ होम प्रोडक्शन का टेलीविजन सीरियल और एक फिल्म लिख रहे हैं। दोनों स्क्रिप्ट्स खलील जी लिख रहे हैं, 30 एपिसोड्स का होगा, बेस्ड ऑन 30 एपिसोड। आई होप ये आगे बन भी पाए। ये बन जाएगा। मीरा जो है बहुत ही अच्छा मीरा वैसे ये है, मीरा को हम सेलिब्रेट करना चाहिए। मीरा जो दिल अपना अगर लगाती है किसी चीज पे तो जो चानिया ओ करनिया, जो चोनिया सा करनिया, मैं कदों किसे तो डरनिया, मैं कदों किसे तो डरनिया। गाना मीरा के लिए क्या मुझे लगा जो चानिया वो पानिया के लिए। अच्छा मजे की बात है, सारे पंजाबी गाने हमारे अदाकारों पे है, सारे गाने अदाकारों पे, बल्कि ना एक पुराना गाना है, मुझे एक अक्सर गाने पता दिमाग में आके पता आ जाते हैं, वीना मलिक भी था गाना एक, मुझे यार कि वीना मलिक ने भी किया गाने, जी बात है। खैर तो मीरा जो चाहती है वो कर लेती हैं। और मीरा जी कह रही मैं टीवी पे आने को बिल्कुल तैयार हूँ, कोई भी अगर चैनल मुझे लेना चाहता है, अच्छा चैनल हो, अच्छी स्क्रिप्ट वगैरह हो, मैं तैयार हूँ। अच्छे डायरेक्टर का और अच्छे चैनल का साथ मिला तो मैं जरूर काम करूँ। क्या बात है, डायरेक्टर आए मुझे ले जाए, मतलब कि ड्रामे में ऐसे शूट। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ मैं, कहने को बहुत कुछ है बट मैं घबरा रहा हूँ कि पॉइंट को शामिल करूँ कि ना करूँ, बहुत कुछ है कहने को, बट नहीं मोमेंट कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। मीरा की एक ब्लाइंड आइटम कर लेते हैं। मीरा की को-स्टार मीरा की एक को-स्टार ही है, उनकी एक वीडियो ही मंजर आम पे जिसपे बहुत कुछ है कहने को, बट वो कहना बनता नहीं है। कहानी आगे भी जा रही है, कहानी पीछे भी जा रही है।
कि क्या वीडियो है, बट मोमेंट अब मैं कह नहीं सकती। हाँ बस आप लोग उस चीज को, उस वीडियो को देख के मुझे विद्युत जम्वाल याद आ गए। विद्युत जम्वाल की एक वीडियो आई थी कुछ देर पहले जहाँ वो दरख्त पे चढ़ते नंगे। अच्छा मोमेंट मुझे कमेंट का हो नहीं सकता ऐसे कैसे, उन्होंने खुद ही वीडियो भी लगाई हुई है ऊपर वो कवर करके। दरख्त पे चढ़ नंगे, और एक और मोहतरमा भी दरख्त के आसपास कुछ करी थी, हम इसकी बात नहीं करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वियर्ड लग रही थी। आगे बढ़ते हैं भाई आखिरी पॉइंट की तरफ। जी हाँ, बात करते हैं एक फिल्म की जो हमारे सिनेमाघरों में ईमान और मैंने देखी, और उसका अम्मा ने भी देखी, उसका करते हैं रिव्यू। बात कर रहे हैं मेरा लियारी। जी हाँ, अब बात करने जा रहे हैं मेरा लियारी के बारे में। बात करेंगे, फिल्म का रिव्यू करेंगे, फिल्म के प्रीमियर की बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस से क्या चर्चा हो रही है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिल्म के प्रीमियर से जो हुआ कराची में। ईमान, आप कहां से बात स्टार्ट करना चाहेंगी? अच्छा, मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। मोमेंट को आज पता नहीं क्या हो गया, मोमेंट पिछले कुछ हफ्तों से पूछते हैं और फिर खुद ही शुरू हो जाता है। दानिश नवाज का मुझ पर असर हो गया। एक्टिंग में पहला चांस आपको किसने दिया? चांस कोई भी दे, देखो आपको चांस अवेल करें। लोग अक्सर कहते हैं ना। ईमान, आप बताइए। नहीं, क्या बोल रहा, पूछना था कुछ उसके बाद। स्टार्ट कहां से करना चाहेंगे? प्रीमियर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे लगा स्टार पावर काफी कम लगी मुझे। आई वाज एक्सपेक्टिंग ज्यादा लोग आएंगे वहां पे सपोर्ट करने के लिए। दानिश मुबीन थी, आयशा में जो कास्ट फिल्म की है, शुजा असद थे, साहिल लोधी, यशमा गिल। ज्यादा लोग नहीं आए सपोर्ट करने, पर रश इतना ज्यादा था वीडियोस में। वो तो ईमान, वहाँ पे रश होता ही होता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ईमान को मैं कराची का एक प्रीमियर दिखाऊं। मैंने कोई कराची का प्रीमियर नहीं देखा, मैं देखना चाहती हूँ। वहाँ पे ऐसे लगता है पता नहीं मैदान से घूमते रहते हैं। लाहौर में कुछ साल पहले होता रहा, वोक टावर में सिनेमा था। वही वाइब है। जगह छोटी, लोग ज्यादा। ये जगह तो बड़ी लगती है, ऐसे मैदान सा है। जगह छोटी है, मैदान इतना बड़ा मैदान नहीं है। एक मैदान सा, फिर शायद वीडियोस में ऐसे लगता है छोटी जगह है। अच्छा, इतनी बड़ी जगह नहीं है, इसलिए फिर और बहुत, क्योंकि सिनेमा पब्लिकली खुला होता है। अच्छा, पब्लिकली भी खुला होता है साथ-साथ। हाँ, अक्सर स्क्रीन 1 बुक हुई होती है सिर्फ। अच्छा, 2 खाली होती हैं। अच्छा, पब्लिक भी आ रही होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरफ लगा होता है ये रेड कार्पेट एरिया, वहाँ पे साथ कैंटीन है, वहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं। तो बहुत रश मचा होता है। अच्छा, और नीचे पूरा मॉल भी है, एक झूला भी है ना, वो अंदर से गुजरता है। क्या मतलब पायलट की तरह आता है ऊपर? वो नहीं, तेरा फेवरेट झूला जो है नीचे गिरता है, जो ड्रॉप टावर। ड्रॉप टावर भी है साथ। अच्छा, क्या मतलब इस फ्लोर पे निकलता है? मतलब यहाँ पे रेड कार्पेट हो रहा है, यहाँ कैंटीन है, यहाँ झूला भी बीच में। तो ड्रॉप टावर देखते जाते हैं एक्टर्स ऊपर नीचे। सो कूल। नहीं, ये मुझे एक्चुअली मजे का लगा है कि वो ड्रॉप टावर ऊपर तक आता है। मैं झूला लेने जरूर जाना चाहूंगी। जिस दिन प्रीमियर पे गई मैं झूला जरूर लूंगी और उस झूले से व्यू करूंगी किसके साथ क्या क्या हो रहा था चार्ट में। बड़ी मजे का वैसे कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्क्रीन्स उनकी बहुत बुरी हैं। हाँ, स्क्रीन्स भी मैं देखना चाहूंगी। मोमेंट इतना कहा कि मिट्टियां जम गई वगैरह के कैसे है। पैक्स की स्क्रीन लाहौर में पैक्स मॉल में जो है। हाँ, इस तरह है, उस तरह की मिट्टियां जमी हुई हैं। उन्होंने तो बंद ही कर दी स्क्रीन। उनका बस प्लेटफॉर्म एक चल रहा है जो कपल चला रहे हैं अभी डेटों के, वरना कुछ भी नहीं है। खैर, ईमान, प्रीमियर की बात आप कहाँ स्टार्ट करना चाहेंगी? आई थिंक आयशा दानानीर से करना चाहिए। आयशा बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा लुक्ड सो, आयशा दोनों बहुत खूबसूरत लगी, दोनों बहुत प्यारी लगी। वेरी प्रिटी गर्ल्स। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा जो एक लेटनेस का मुकाबला चल रहा है। क्या मतलब? जब दानिश आई थी एक इवेंट पे, बीच में दानिश ने कहा था कि भाई मेरी फ्लाइट थी लंदन से इस्लामाबाद से अभी आई। मैं कल लंदन से वापस आई हूँ रात इस्लामाबाद से मैं अभी कराची पहुंची हूँ। फ्लाइट डिले हुई है, मैं लेट हो गई। लंदन प्रीमियर भी उन्होंने कहा था मेरी आज ही फ्लाइट का वीजा हुआ, मैंने फटाफट कपड़े किए। 2-3 दफा बात हुई है। मेरा वीजा सुबह आया, मैंने रात की फ्लाइट ली है। ठीक है। आयशा ने कहा कि मैं भी इसका जरा जवाब दूंगी, तो आयशा का मैं भी लाहौर से आई हूँ अभी। आपको पता है मैं लाहौर से लैंड की हूँ 5 बजे और मैं भी सड़कों में घूम रही थी घंटे से। इससे मैं लेट हुई हूँ। सब लोग मुझसे कह रहे थे मतलब कि आप 1.5 घंटे से सड़कों पर घूम रही थी। फिर उन्होंने कहा मैं इसकी चीज को वैलिड करने के लिए 5 बजे मेरी फ्लाइट पहुंची थी, लैंड किया तो इस टाइम मेरी फ्लाइट थी सॉन्कर्न। फिर उन्होंने कहा दानानीर अभी तक नहीं पहुंची। दानानीर नहीं आई। इतना बड़ा होका बड़ा। ऑब्वियसली टीम आपस में करती होगी कि आयशा किस टाइम आ रही, 5 मिनट पता नहीं क्या होना है। आयशा ने फिर सारा आयशा खुद लेट आई है। हाँ, तो इनका सारा अंडर द बस दानानीर को फेंक दूं कि मैं तो लाहौर से आई थी, दानानीर तो पता नहीं कराची में घूम रही थी, दानानीर लेट क्यों है। फिर जब दानानीर आई उन्होंने पकड़ने की कोशिश की दानानीर को कि आप लेट क्यों। उन्होंने कहा अच्छा ना लेट होगी ना वो चली गई। उन्होंने इतना कोई जवाब नहीं दिया। आज भी लेट हो गया। नहीं लेट हुई यार, ट्रैफिक थी, क्या हो गया। बट ये लेट आसिफ ज़मीर आए थे वहाँ पे, मैं भूल गया बताना। अच्छा, आसिफ ज़मीर थे और अदनान ज़मीर भी थे। अच्छा, ओ नाइस। वो आए थे। हाँ, वो अच्छा लगा कि मैंने मलिया रहमान की पोस्ट देखी। अच्छा, और एक और बात करना चाहूंगी, साहिल लोधी के साथ भी ना बहुत गलत करते हैं। साहिल लोधी एक मजाक में सब कहते हैं शाहरुख खान जो पसंद नहीं करते। हाँ। उनके वीडियो पे उनके मुंह पे कहना शाहरुख खान आ गया है चाइना का। शाहरुख भाई इन द हाउस, चाइना वाले।
बहुत गलत बात थी, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाली इस तरह की हरकतें ना किया करें। बाकी अच्छा प्रीमियर के अंदर सब लोग रोए एंड पे। अच्छा मुझे पहले लगा कि रोए क्यों है, सेंसिटिव बनती मूवी जिस तरह की है, हम आगे भी रिव्यू में बताएंगे, पर मुझे लगता है जो लोग रोए हैं ना वो इसलिए रोए हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करके आते नहीं बहुत से लोग इंडस्ट्री में आने के लिए, तो अपना याद कर रहे होंगे कि काश हमारी फैमिली ने भी सपोर्ट किया होता। नहीं रोई होंगी, इतनी मेहनत की, इतनी गंदी फिल्म में इतनी गंदी। दानिश का तो माशाल्लाह फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज में बताया उनके पापा भी करते हैं, उनकी मामा भी करती हैं। I told him how grateful I was to have his support in life and unconditional support. बट मुझे बाकी अगर कोई अगर इमोशनल हो तो ज्यादा वो शायद एक्टर्स को, बहुत से लोगों को अपने घर वालों के खिलाफ जाके आना। खैर ईमान, अब आगे बढ़ते हैं, फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज रिव्यू होगा 2 पार्ट से, पहले एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मुझे पता है ईमान उतावली हो रही है। नहीं उतावली होने के लिए नहीं, मूवी उतर जानी मोमेंट तब तक स्पॉइलर फ्री का। फिर ईमान हमारा एक परंपरा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारी एक रिवायत है, उसको हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ मेरा लियारी। आप मत देखने जाइएगा, ये मेरी तरफ से हो गया स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब मोमेंट अपना जो भी देना चाह रहा है। फिल्म की जो बेसिक कहानी है वो जो अक्सर मैंने कुछ नहीं बोला मोमेंट तो वो ये कि एक कोच है जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक जगह पे आके रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीते अपने स्टूडेंट के थ्रू। ये बेसिक क्रक्स है कहानी का कि आयशा शर्मा का जो किरदार था बेहनाज का, वो एक अच्छी फुटबॉल की प्लेयर थी, उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो उन्होंने उनकी मतलब हॉकी मारी थी ना, हॉकी मार के टांग तोड़ दी। उसके बाद फिर हम अभी आते हैं हाल में, तो अब वो दानिश मुबीन जो है उनको जरा एक चारी फुटबॉल के प्लेयर बने, और ये बेसिक कहानी है। आइडिया बहुत अच्छा था कहानी का, बट वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए। ना आप इमोशंस के साथ जुड़ सकते हो, ना कैरेक्टर्स के साथ। फिल्म की स्ट्रेंथ है ना सबसे बड़ी, वो है दानिश की परफॉर्मेंस। मेरा तो बाप है, तेरा तो नहीं है, तेरा तो कसम है, तू कुछ बोल दिया करना। तालियां। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस मुझे नहीं याद पड़ा पिछले इतने सालों में कि एक इतनी एक इतनी बुरी फिल्म को संभाल लिया। शी मेड एवरीथिंग वर्क। अपनी इतनी कन्विक्शन थी ना उनकी परफॉर्मेंस की बात, अपने रोल में, अपने किरदार में। मैं तेरी वो बेटी हूँ जो सर पे बुर्का डाल के भी फुटबॉल से गोल कर सकती है। साना वो इतना अच्छे तरीके से करती, लग ही नहीं रहा था कि दानिश ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और यही अगर इन्होंने अच्छी जैसे नायाब थी फिल्म, वैसी फिल्म होती तो क्या दानिश खूब एक उभर के सामने आती थी। परफॉर्मेंस उनकी डेब्यू मूवी थी, इतना उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया, बट वो फिल्म का भी ना अब्बू लिया का भी मैं ये कहना चाहूंगा, उनका मतलब कि आइडिया बुरा नहीं था, उनके कहते ना, बट इट वाज वन ऑफ हिज वीकेस्ट। हाँ, क्योंकि अब टाइम में जितना अबू लिहा का आगे एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है, पीछे वाली फिल्में लगी थी, शुरू वाली फिल्मों वाले टाइम वाली है, पता नहीं। फिर आई थिंक अब हम डिटेल डिस्कशन तब चलते हैं, ठीक है? खुश हो रही है क्योंकि स्पॉइलर फ्री में आप कुछ कह भी नहीं सकते हो फिर, क्योंकि स्पॉयलर्स ना मिल जाए, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन में बहुत से मुद्दे उठाना चाह रही थी। अच्छा, बहुत सी बातें कहने के लिए मान आती हैं। हम जरा स्टार्ट करेंगे। हम सिनेमा बैठे, फिल्म स्टार्ट हुई और कोई ऑडियो नहीं आ रहा था। हाँ। तो मैं कुछ ऑडियो खराब है। मैंने बंदे को बोला, मैंने कहा कि आवाज नहीं आई सिनेमा की, जरा सही से कर दे, बट वो आवाज थी नहीं। ऐसे लोग बातें कैसे? हाँ, लोग पहली दफा थे और वो कहीं ना कहीं फोरशैडो कर रहे थे फिल्म में आगे भी सही होगा कि सीन आते रहेंगे, उनका नमूना बता होगा, ना जाने का नाम लेंगे। अच्छा, इतनी पहली दफा ब्रांडिंग अच्छे लोगों के लिए हुई, ऐसी आ रही थी। आने से मोमेंट को मैंने शो मिल जाए कि वो इतनी देर के लिए थे कि आपको सबके नाम याद हो जाएंगे, कौन कौन पार्टनर्स है, सबको वाह टाइम मिला कि आप हर चीज को गौर से देख सको। फिल्म का ना बेसिकली बहुत से पॉइंट्स है, मैं बिकॉज रहा हूँ। आपको याद है कुछ देर पहले धुरंधर आई, माइकल आई है, सुनने में आया कि भाई इन्होंने इतना ज्यादा कंटेंट शूट कर लिया कि ये लोग फिल्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, कंटेंट को जाया करना पड़ा है। अब्बू लिहा के उल्टा केस हुआ है, उन्होंने कंटेंट को कोशिश की उसको किस तरह खींच के लंबा करे कि फिल्म बना सके, कि अभी भी फिल्म 1.5 घंटे की है। एंड ऑनेस्टली फिल्म को अगर कैंची चलानी बनती है, ये फिल्म घंटे की भी नहीं बनती। ये आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए थी, कुछ उनके पास कुछ भी नहीं था ऐड करने को। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। ये ना पहले एक आध दफा हुआ, फिर थर्ड टाइम तो कैमरा मैंने ऑन कर लिया। मैं क्या, मैं वीडियो मैं बनाऊंगा, हालांकि ईमान नहीं करती काम। मैंने क्या आज काम कि आयशा का फ्लैशबैक दिखाया, वो बेड पे लेटी हुई है, उठी है, वो उठ के ऐसे पहले बेड पे अंगड़ाइयां इधर ली, फिर अंगड़ाई उधर ली, फिर उठी, फिर जाके बैठी, फिर देखा, फिर बाल ऐसे किए, कुछ भी नहीं सीन में। कोई सेंस नहीं थी उस सीन की, कपड़े निकाले नहीं किए। सबसे पहले नैयर जाज का हम लोग गाने एंजॉय करते हैं। फिल्म का जो ओपनिंग था ना, ओपनिंग तो दिखाई नहीं था, उसके बाद स्टार्टिंग के सीन था नैयर जाज का दिखाया कि वो लियारी मस्ती कर रही हैं, वो डांस कर रहे हैं। डांस करने मैंने कहा हो नैयर जाज का मजे का ऐसे मेरी स्टोरी बन गई। उसके बाद तो डांस खत्म ही ना, फिर कोई दूसरा बंदा आ जाए,
फिर तीसरा बंदा आ जाए। नहीं, एजाज जी को मैंने एंजॉय किया क्योंकि वो जिस तरीके से डांस करते हैं ना आप एंजॉय करते हो, बट फिर उन्होंने एक एक बंदा जो उस ग्रुप का था सबको 5-5 मिनट का पूरा स्क्रीन टाइम मिला। मजाक कर रही हूँ, थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ, सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला। मैंने उनकी भी वीडियोस बनाई, सबकी शक्लें आ रही है, कभी कोई नीचे से डांस करके दिखा रहा है, कभी कोई ठुमके मारे, सबको टाइम मिला। Imagine it's a 1 hour 30 minute film and yet इसमें सब्सटेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत फ्लैट मूवी। ये एक शॉर्ट फिल्म थी, पता है, बहुत 20 मिनट की। इवन जब फिर फ्लैशबैक्स, प्रेजेंट डे, पास्ट डे, किसी चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा था। अब स्टार्टिंग मतलब कि ना पहला अब जो लक्ष्य में जाते थे वो एजाज जी, वो जो बातें करते थे, आई थिंक वो छोटे मैसेज थे ना बीच में घुसाए हुए थे, है ना? उस मैसेज क्या तुक थी, गर्लफ्रेंड को पता नहीं आईफोन लेके दिया, फिर भी उसने पता नहीं कहीं और बॉयफ्रेंड बना लिया। हाँ लड़कियां होती ऐसी है, इतने खुश थे वो लड़की बातें कर, इसका क्या मैसेज था वो में? तो मैंने कहा क्या तुक इनकी, बहुत से बेतुके सीन्स जिनकी कोई तुक नहीं बनती थी। इवन अच्छा पहले मैं कहानी में जाना चाहूंगी। अब दाना नीर वगैरह छोटी एज की दिखाई थी, 2 बहनें थी और समय मुमताज जी एक और चाहती हैं बच्चा हो, एक बेटा चाहती हैं, क्योंकि मेन बहुत से मैसेजेस हैं इस मूवी के थ्रू। समय मुमताज जी के बाल ही थोड़े कर देते ब्लैक या कुछ, क्योंकि उनकी एज इस तरह लगती कि एकदम बेसाख्ता नहीं करता, इनका बच्चा होगा इस एज में, क्योंकि वो जब एकदम पीर पे भी, वो भी एक मैसेज था कि पीर मोलेस्ट करते हैं। बहुत से मैसेजेस हैं इस मूवी में जिनको ना वो दिखा सके या फिर समय मुमताज कोई कुछ करती हैं, कुछ होता। अच्छा मुझे ऐसे पता है थोड़ी फिल्म वल्गर लगी कुछ जगह पे, खास तौर पे बहुत ही बेतुके सीन्स थे। अब वो जो सीन था समय मुमताज का, नहीं वो जो बच्ची गई थी कि यार लिपस्टिक लगाई है, आज मेरा भाई आने वाला है, क्या ऐसा कुछ कहा ना उसने? हाँ, क्योंकि वो दिखाते हैं समय मुमताज जी कोई तवीज वगैरह पहन के उन्हें कहा गया कि आज करना है। दाननी का जो ओपनिंग सीन था समोसे वाला, मतलब बड़े बेतुके से जरा थे बीच में जरा कि वो दुकानदार है तो फ्लर्ट कर रही है, बहुत अच्छी थी ब्रांड का, ए तू शादी करना चाहता मैं करूंगी ना, चटनी डाल के दे मुझे ज्यादा, तो इनमें से कोई तुम्हारे से शादी नहीं करेगा, शायद मैं कर लूं, डालो चटनी। फिर उसने ज्यादा चटनी डाल दी, सारी कहती वो चीज की कोई सेंस नहीं थी, बट मैंने एंजॉय किए थे इस तरह के कुछ जो सीन्स थे। अच्छा लेकिन और ईमान बात हम आगे कहाँ जाएं, कहाँ लेके चलें? अच्छा मैं रैंडम मुझे जहाँ, क्योंकि मैंने मूवी के साथ साथ जो पॉइंट्स बनाए होते हैं मैं उसी तरह बातें करी होती हूँ। अब बीच में आयशा उमर की जो पूरी बैक स्टोरी दिखाई थी। अब आयशा उमर एक बहुत बड़ी जो भी प्लेयर थी, ठीक है, फुटबॉल की, और वो प्रॉपर चेक लेके आती थी। उनकी छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें प्रॉब्ली आयशा उमर के पैसों से ही सब कुछ चल रहा था, और वो हस्बैंड बुरा दिखाया था, इसे बर्दाश्त नहीं, लड़की के पैसों पे मैं मतलब कि सब कुछ जी रहा हूँ। फैक्ट्री में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नौकरी की क्या जरूरत, तेरी बीवी फुटबॉल खेलती है। कुछ झोंपड़ी में जी रही थी जब तक वो था, जब उनकी टांग टूट गई, सब कुछ उनका महल आ गया। कोच बन गई ना, कोच वो बहुत बुरी थी। सिंध गवर्नमेंट के साथ आ गई ना बात में, उनको फंडिंग उनको जब मूवी की फंडिंग थी सारी उन्होंने दिखाई और उन्होंने घर ले लिया, क्योंकि असली तौर पे वो बहुत बुरी कोच थी। इन द सेंस कोच उन्होंने दिखाया था कि लियारी की उनका मेन एजेंडा था जिम क्लास टुडे, मेरे आज की कौन सी, मेरी नीचे की मेरा बॉटम क्या है, मेरा टॉप क्या है, कौन सा कलर है, मेरा कौन सा बैंड होगा, कलर क्या होगा। आयशा लुक्ड वेरी प्रिटी, आयशा हॉट लगती है। आयशा का सारा फोकस था एज अ कोच कि मैंने हॉट लग के जाना है, लियारी की लड़कियों को कंफर्टेबल फील कराना है, लियारी की लड़कियां पहले भाग जाएं ऐसी मैम को देख के कि मैम पक्का पापा से डांट पड़वाएंगी। अब मैम ने कहा कि मैं तेरे बाप से बात नहीं जाती हूँ, मैम की तो बनी उस दिन वो पहन के कपड़े जाने की, मैम एक्चुअली आप किस पहन के जाती, गली महल में जाना है लियारी के। अब मैम को पता भी है कि लियारी के महलों में क्या माहौल होता है। मैम बस हर वक्त सिर्फ, और मैम ने लोग वाओ हाउ हॉट। अब मैम ने जिसकी भी फैमिली को मनाना था ना, किसी की फैमिली भी नहीं मानी मैम से, पता नहीं मैम किस तरह की कोच थी, मैम ने ना कोई एफर्ट डाली, किसी जगह कोशिश की ही नहीं, बाप खुद ही हो गया था बाप। अच्छा मेन अब कहानी का क्रक्स ये था कि नैयर एजाज कैसे मानेगा दाना नीर को वो फुटबॉल खेलने के लिए। एंड पे खुद ही रैंडमली एक दिन खड़ा हो गया था, मेरी बेटी है वो सामने जो खेल रही है, और खुश हो गए, और आयशा मेरा कोई इनपुट नहीं था एज अ कोच। अब या फिर एक मूवी होती है, उसका मेन जो सेंटर होता है वो होता है कि जो कोच है उसकी कहानी है, उसने जिंदगी में क्या कुछ देखा, या फिर जो प्लेयर है उसके ऊपर है। ना ये प्लेयर की कहानी थी ना ये कोच की कहानी थी, दोनों को मिक्स करते हुए ना किसको लाइमलाइट देनी है, दोनों एक दूसरे को खा लिया, कोई एक हीरो बन ही नहीं सका, दोनों को दिल कर रहा था। ना अफसाना की कहानी में दुख आ रहा था ना उसकी कहानी में दुख आ रहा था। फिल्म स्टार्ट हुई ना तो आयशा का नाम बेनाज था, बेनाज मैडम कहती है, मैंने कहा ओ अच्छा आयशा का नाम बेनाज है, तो फिल्म का नाम पहले बेनाज था, तो आयशा की फिल्म थी पहले, मैंने कहा मतलब कोच की फिल्म थी। अभी आयशा की ठीक ठाक बैक स्टोरी थी, आयशा की ठीक ठाक बैक स्टोरी थी, बस बैक स्टोरी से कुछ मतलब कि नहीं हासिल हो सका, मुझे पर्सनली नहीं फील हुआ। और इवन दाना नीर के अब अगर अबू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाए थे, मारते मुझे दाना नीर महलों में पूरे फुटबॉल खेलती रही, एक जगह जो हल्का सा भी इम्पैक्ट हुआ कि बाप की डांट की वजह से आवाज भी खराब थी बट मुझे लगा सिनेमा खराब हमारा शायद, मैं कहा लेकिन आवाज खराब थी, आवाज फट जाती थी बीच में।
अच्छा इवन जो आयशा शर्मा के हस्बैंड थे उनको नहीं पता फुटबॉलर ने मेरी बीवी ने शादी क्यों की थी? बहुत मसला फील लाइक मुझे स्टूपिड लग रहा है इसको और डाइसेक्ट करना कि इस फिल्म में बहुत लूप होल्स कहते हैं ना, फिल्म में बहुत लूप होल्स थे, लूप होल्स फिल्म थी बेसिकली। ये मसला फिल्म में बहुत इश्यूज थे, बट आयशा ने अपने ख्वाब पूरे किए सारे, अपनी लुक्स वगैरह के साथ। मतलब आयशा ने एंजॉय किया इस मूवी को, लाइक अगर उन्होंने प्रोड्यूस किया मोमेंट तो उन्होंने अपने दिल से फ्लैश पॉइंट्स की बात करें, दानियल की परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी। आयशा की बुरी नहीं थी मोमेंट, आयशा को रोने वाला सीन बहुत ऑफ था जिसमें वो कहती थी काश मैं लियारी की लड़कियों को बचा सकती, काश मैं लियारी की हर लड़की को बचा सकती। हंसी आ रही थी। वो जो बच्ची थी उसने अच्छा किया, आयशा उमर रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे से कर सकी। और मुद्दे उन्होंने ज़्यादा डाल दिए थे, यंग बच्चों का निकाह, पीर वाला मोलेस्टेशन वाला, गार्डियनशिप वाला, एक बड़ा इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन थी कि आयशा उमर ने एज अ कोच बच्ची को अपने घर ही बुला लिया, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर। वो भी इतना बेतुका सीन था, इतनी छोटी उम्र की लड़की से नहीं कर सकता, जरूर पैसे का चक्कर होगा। मेरी शादी करा रहे हैं, अच्छा चला मैं तेरे घर ले जाती हूँ अपने। मैं दूंगी वो पैसे, लेकिन बदले में मुझे कश्माला की गार्डियनशिप चाहिए। हालांकि उस बेचारी का कोई कुछ खानी थी भी नहीं, कुछ भी नहीं थी। दाना नील को लेके जाती सेंस भी बनती है कि बाप ने माना, दाना नील को कहने को बहुत कुछ था बट वो समेट न सके। कहते हैं ना बिखर गए सारे मोती, उनको समेट न सके। बहुत ही अब वो लिया का सीन है कि हमने उन्हें हमेशा अप्रिशिएट किया है कि वो कंसिस्टेंटली काम करें, बट अब बोलिए ये आपकी एक वीक फिल्म थी। और फहद मुस्कान ने एक बात की थी, मैं उनके इंटरव्यू को प्लग करूंगी कि ऐसी वीक फिल्मों की वजह से हमारा ट्रस्ट ऑडियंस का खो रहा है। अब लोग पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखने आते कि ऐसी मूवीज बन रही थी जो एक्चुअल मेहनत कर भी रहे हैं। अभी मसला ये है कि अभी बोले एटलीस्ट प्रोडक्शन वाइज आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर आप मूवी नहीं भी चलती, किसको नहीं भी पसंद आती, बट आप कहने को तो ये कि प्रोडक्ट अच्छा बना था। ये फिल्म अगर नहीं भी चलती है तो इस फिल्म की क्वालिटी ऐसी है, आप इसको बोल सकते हैं वाज अ गुड अटेम्प्ट। मतलब कि पैसे लगे थे, अपना लोगों का थोड़ा ट्रस्ट वापस आ रहा है। आग लगे बस्ती में कामयाबी नहीं साबित थी कि लोग सिनेमा आना चाह रहे हैं, तो बीच में एक बुरी फिल्म आई कि वो जरा लोगों का शेक हो जाता है ना, जरा एक भरोसा। मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मूवी देखने जाना है मुझे, बट अब बोलिया कि मान कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी फिल्म में, उनकी कुछ शॉट्स मैंने एंजॉय किए, कुछ मतलब अच्छा लगा उनका काम एज अ डायरेक्टर कुछ जगह पे। फुटबॉल वाला जो पूरा वो एरिया था वो अच्छा था, लेकिन कहानी सीन से सीन नहीं मिल पा रहा था। और कुछ जगह जैसे वो सीन्स को ना मतलब तोड़ा हुआ था, जैसे एक चंक अभी डालेंगे एक चंक अभी, उसकी भी वो नीटनेस नहीं बन पा रही थी। अब जब वो पीर के पास वो भी चंक्स में आता है, कोई नीटनेस नहीं बन पा रही थी। बीच में आयशा उमर आ जाती थी, बीच में वो आ जाते थे, तो कुछ भी हो रहा था, मजा नहीं आया। फिल्म एंजॉय नहीं की हमने, बहुत सी वीक थी। और आयशा उमर को खुद भी आइडिया था, उन्होंने अपने प्रीमियर में भी बोला, एक उनकी दोस्त आई थी, उन्होंने कहा सच्ची सच्ची बताना, झूठ ना बोलना, झूठी तारीफ ना करना। मुझे पता है बहुत सी वीक पॉइंट्स है, फिर उनका बाकी घर जाए करेंगे। मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मुझे पता है क्या क्या टेक्निकली। आई थिंक दानियल खुद इस बात को बोलेंगी इवेंचुअली, कुछ सालों में कुछ महीनों में, डेब्यू मूवी अभी महीनों में कि मैंने अच्छी मेहनत की, बट समहाउ वो फिल्म। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इनके पास बजट था लंदन जाने का, मैं लंदन जाना ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं कि लंदन गए ये लोग, वहाँ पे इतने लोग गए, वहाँ पे उतनी फिल्म नहीं, सिंध वालों ने दिए नहीं फंड, वो सारे फंड प्रमोशंस में उड़ा दिए। इस फिल्म का बजट बहुत कम है, बहुत कम है। कस दानियल को भी उन्होंने तब साइन किया जब ये मतलब अपना इतना बड़ा स्टार दानियल नहीं थी, तो वो पैसे बहुत कम उन्होंने लिए होंगे। नहीं थी तो वो बेहनाज नाम वाली मूवी पे आने में तैयार थी, जो कोच के ऊपर था। तो अब तो दानियल का बहुत माशाल्लाह से अच्छा एक सीन चल रहा है, लक्स गर्ल बन चुकी भाई। लेकिन तब वो इतना उनका नहीं था सीन, तो उनको ऑन बोर्ड ले लिया, तो पैसे बहुत कम लगे फिल्म के ऊपर। है इसी नोट पे खत्म होता है इसका रिव्यू। बॉक्स ऑफिस का ऑब्वियसली बात है, फिल्म के बहुत ही कुछ जगह पे शोज हैं। और एक खबर आई थी बड़ी अजीब सी, वो फेक खबर थी कि फिल्म के 20 टिकटें बिकी तो उन्हें उतार दी सिनेमा से। नहीं 20 पे क्यों उतार दी? नहीं हम ये चीज मैं बता सकती हूँ, मैं बहुत लड़ के शो चलाती हूँ हमेशा। आपको 4 से 5 लोग चाहिए होते हैं, डिफरेंट सिनेमा के डिफरेंट लोग, कोई 10 पे ज्यादा 20 पे हमेशा चलती है मूवी। खबर हमारे सामने आई थी कि एक सिनेमा फैसलाबाद का सिनेमा फिल्म उतार दी। अबुलिया ने करेक्ट किया कि भी फिल्म लगी वहां पे भी 2 कहते हैं ना, मैं मान सकती फिर भी कि 2 टिकट्स पे नहीं चलाते। फिल्म के लोग अभी कम है बट लोग जा रहे हैं। हम भी गए सिनेमा तो वहां पे लोग थे, कम थे बट थे। मोमेंट हम लोग सैटरडे को गए थे जो कि दूसरा दिन था, और तकरीबन कोई 8 लोग होंगे सिनेमा में। नहीं मेरे मान 13-14 तो थे, 8 थे। वो एंड पे आए थे 5 लोग, उनका एक्स्ट्रा कुछ शो था। पता नहीं क्यों आए थे वो, क्या आता है क्योंकि सिनेमा बंद होने लगा था 10 बजे, बट वो 5 लोग आके ऐसे बैठ गए। बेशक इंडियन से देखने लगे वो, पता नहीं प्रोजेक्टर के ऊपर वो ओनर्स का कुछ था कोई लिंक का, बट वो लग नहीं रहे थे ओनर, वो बहुत शेडी से थे। खैर हमने कौन सा बताया कौन सा सिनेमा। हाँ खैर एनीवेज, हाँ रिव्यू 4 आदमी थे, एक लड़की थी और मैं इस सिनेमा में बहुत देर बाद किया। हाँ एंजॉय किया सिनेमा। मैंने एंजॉय किया सिनेमा को। हमेशा सिनेमा में जाते हैं, सीट्स भी कंफर्टेबल है, प्राइजेस भी। मैं बस क्यों सिनेमा को चाहता हूँ कोई जरा इनको कॉल आउट करे,
ये लोग टिकटें महंगी कर चुके हैं और 200 रुपया जो काटते ना बुकिंग का। क्यों सर, मैं बस लोग इसलिए जाते हैं कि हम कूल लगेंगे। आप फजूल लगेंगे। I only watch movies in queue. I mean, why would I watch it anywhere else? मैं तो फौरन कहती हूँ क्यों पैसे हर हफ्ते देखनी है मूवी, मैं क्यों लगाऊं इतने पैसे? मैं क्या इसी नोट पे मेरा शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बॉक्स ऑफिस कर दिया? नहीं, नंबर है कोई इसका। हाँ, ज्यादा पैसे नहीं होंगे इसी बात। बॉक्स ऑफिस नहीं। अच्छा ठीक है, लाख में होंगे वैसे कुछ। अच्छा ठीक है। आई होप लाइक जितने लगे हैं उतने को ही लाख में बनी हुई फिल्म। मतलब कितने में ही बनी हुई पैसे उन्हें फंड से ले लिए ऑलरेडी। अच्छा, फंड से भी ले लिए। हाँ, अब फंड लगे भी तो। मेरा भी सवाल है कि सिंध के जो फंड है वो कुछ पूछेंगे कि फिल्में पैसे मतलब फिल्में किस तरह क्वालिटी की बन रही हैं, अच्छी बनी बुरी बन रही हैं। ये तो बड़े खुश थे आके धुरंधर का रिस्पांस। शर्म नहीं है ना मूवी देखने से पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की? बहुत सैड रिस्पांस था ये। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।